परमेश्वर दवाई दूँ। संडे का दिन मैं दवाई नहीं दे पाया, अगर मैं गुरुवार को दूँ, हालेलुया, अगर आपको लगता है तो आप दवाई दे सकते हैं। ये क्यों नीचे आ रहा है? थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। नीचे क्यों आ रहा है? कोई है दवाई अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हालेलुया, कोई है? कोई अगर दवाई नहीं है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग बच्चे के लिए तैयार है? हालेलुया, सब परमेश्वर अपने दास की अगुवाई करें बच्चों के जरिए। तो आइए हम सभी एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का दास को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। सर्वशक्तिमान हम प्रार्थना करते प्रभु, तेरे दास को तेरे हवाले करते, बोलने वाला तेरा दास है खुदा, तू है पिता परमेश्वर। लॉर्ड, तेरे वचन में ये लिखा गया कि जब तुम खड़े होते हो तो मैं तुम्हारे मेरे पिता की आत्मा तुम में बोले, तेरे वचन में लिखा है। आज पिता परमेश्वर अपने दास को तो अगुवाई कर, और पिता परमेश्वर उनके मुख से होकर तुम मुख बातें कर। पिता परमेश्वर बोलने वाले बने, उनका शब्द होगा, उनका मुंह होगा, लेकिन शब्द तेरा होगा पिता परमेश्वर, वचन तेरा होगा, और गहराई और रहस्य की बातों से पिता परमेश्वर लॉर्ड आप तू तेरे दास की अगुवाई करना। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सभी मिलके कहेंगे आमीन, हालेलुया। तो आइए हम जोरदार परमेश्वर के दास को तालियों के जरिए स्वागत करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद. Thank you, Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद. इसके आवाज. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. धन्यवाद. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. सभी को जय मसीह. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद. बैटरी क्या है? Thank you, Jesus. धन्यवाद. बैटरी क्या है इसकी? Thank you, Jesus. धन्यवाद. Amen. Praise the Lord. सभी को जय मसीह. क्या प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? चलिए जोर से बोलिए जय मसीह। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाए, उनको भी प्रेज द लॉर्ड बोले, है ना? जो भी पड़ोस में है उनको हाथ मिलाए, प्रेज द लॉर्ड बोले। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज मौका दिया, अवसर दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में आ सके, बातचीत कर सके, है ना? चलिए हम लोग ज्यादा समय ना गवाते हुए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के संध्या में परमेश्वर इस गुरुवार की सभा में आपने लेकर आए जो चंगाई की सभा है। प्रभु नाम मात्र सिर्फ चंगाई की सभा ना बन जाए, होने दे यहाँ पर चंगाई दिखने पाए परमेश्वर, होने दे यहाँ पर अद्भुत कार्य दिखने पाए। जैसे नाम चंगाई सभा रखा है तो होने दे यहाँ पर लोग चंगे होकर जाए, लंगड़े चलकर जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्मा से आजाद होकर जाए, श्राप टूट जाए, बेड़िया टूट जाए, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, अलौकिक अद्भुत सुपरनैचुरल वंडर्स काम, चिन्ह और चमत्कार इस जगह पर होने पाए। प्रभु हमने गीत गाते हैं कि हालात बदल जाती हैं यीशु तेरे आने से, होने दे जब हम यहाँ पर आए प्रभु जी वो हालत यहाँ पर बदल जाए। पिताजी धन्यवाद देते हैं पिताजी, वचनों से आप बातें करें, लोगों की बुद्धि ज्ञान और समझ को आप खोलिएगा पिताजी। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमीन आमीन। क्या आप लोग उत्साहित हैं वचन सुनने के लिए? जोर से बोले उत्साहित है? आमीन हालेलुया। मेरे प्यारों, लगभग 2 दिन से ट्यूसडे वेडनेसडे
2 दिन से परमेश्वर मेरे हृदय के अंदर एक वचन को डाल रहे थे, एक शब्द मेरे अंदर डाल रहे थे, और वो शब्द के ऊपर मैं आज यहाँ पर वचन को बांटना चाहता हूँ। हालेलुया। एक लगातार कुछ दिनों से प्रभु मेरे जीवनों के अंदर एक संदेश शब्द मेरे अंदर डाल रहे थे कि और कह रहे थे कि ये शब्द से बातें करना। हालेलुया। और 2 दिन मैंने बहुत संघर्ष किया, 2 दिन इस वचन को तैयार करने के लिए मैंने बहुत घंटों भर समय बिताए। आज के जो संदेश है उसके लिए मैंने काफ़ी संदेश के लिए यानी एक प्रकार के मैंने युद्ध किया, लड़ा है, और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि परमेश्वर आज की ये संदेश किसके लिए है। यहाँ पर सुन रहे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि आज का ये संदेश किसके लिए है, पर मैं इतना जानता हूँ कि जब प्रभु ने मेरे अंदर ये बात डाला है तो जरूर यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिसके लिए ये संदेश होगा आज के शाम। हालेलुया। मैं ऐसा ही नहीं आया हूँ, मैं समझ गया हूँ कि इस 2 दिन में परमेश्वर ने लगभग 10 से 12 घंटा मैंने एक दिन में बिताए हैं इस संदेश को तैयार करने के लिए। यानी मेरे पास में बहुत बड़ा संदेश है, लेकिन मैं पूरा बड़ा संदेश नहीं बांटूंगा, थोड़े से संदेश को बांटूंगा मैं इसके ऊपर। मेरे प्यारों, आइएगा, अगर आपने बाइबल लाया है तो हम बाइबल की ओर जाएंगे, और लूका की किताब में हम 5वें अध्याय में हम जाएंगे। लूका की किताब 5वां अध्याय, और वहां पर हम 5वें वचन की ओर देखेंगे। आज यहाँ पर आने से पहले मैं एक परिवार में गया था, और उस परिवार में भी मैंने ऑलरेडी ये वचन को शेयर किया है, और वो परिवार के लोग यहाँ पर अभी मौजूद है हमारे बीच में, वो आए भी हैं, और उन परिवार में ऑलरेडी मैंने संदेश को बांटा हुआ भी है, पर डिटेल नहीं बांटा। डिटेल हम यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि हमारा ये सर्विस है, तो हम यहाँ पर सीखेंगे। आएगा, हम बाइबल में देखते हैं लूका की किताब 5वें अध्याय और 5वें वचन की ओर देखेंगे। 5वां अध्याय 4था वचन से हम पढ़ेंगे, 4था वचन से, 5वां अध्याय 4थे वचन से। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया, से पढ़िए 4था और 5वां वचन को। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, शमौन ने यीशु को उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, कष्ट किया, हमने सारी रात कष्ट किया, हमने सारी रात मेहनत किया, हमने सारी रात परिश्रम किया स्वामी, और कुछ न पकड़ा, और कुछ भी नहीं पकड़ा हमने। हालेलुया। आमीन। मेरे प्यारों, इस वचन को हम लोग ने पढ़ा हुआ है, और ये वचन हम सभी लोग जानते हैं कि बाइबल बोलता है कि पूरी रात पतरस ने मछली पकड़ने का प्रयास किया। पूरी रात मछली पकड़ने का कठिन परिश्रम किया, मेहनत किया, कष्ट किया। हालेलुया। कितने लोग ये जानते हैं वचन को, है ना? पूरी रात को मेहनत कर रहा है मछली पकड़ने के लिए, लेकिन मेहनत बेकार गया। परिश्रम, इतनी कष्ट किया, इतना संघर्ष किया, इतना लड़ाई किया कि एक भी मच्छी उसके हाथ में आ जाए, लेकिन हम जानते कि पूरी रात उसको कष्ट और कष्ट और कष्ट, संघर्ष का संघर्ष, पूरी रात मेहनत करना पड़ा, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आया, कोई फल नहीं, कोई प्रतिफल उसके हाथ में नहीं आया। जो सुन रहे गए हालेलुया। जो यहाँ पर है ना बच्चे लोग, सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे ना, ठीक है? सभी बच्चे लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। मोबाइल हटाओ, माता पिता आप अपने बच्चों को ध्यान दें, कोई सोने ना पाए। आए हैं बच्चे, सुनकर जाए, अभी से उनको थोड़ा परवरिश करे प्रभु में बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो बच्चे यहाँ पर पतरस रात भर मेहनत किया, कष्ट किया। हम देखते हैं कि उसके जीवन में उसने संघर्ष कर रहा था, मछली पकड़ने के लिए वो संघर्ष कर रहा था, फल आशीष के लिए क्योंकि उसका आमदनी था, उसका पगार था, जो मछली पकड़ेगा
और मार्केट में बेचेगा तो उसको आमदनी मिलेगी। लेकिन हम जानते हैं कि आमदनी के लिए उसको कितना संघर्ष करना पड़ा। हालेलुया, रात भर संघर्ष किया, रात भर संघर्ष, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आया। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज जो हम विषय के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं, आज जो हम टॉपिक के ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है संघर्ष। बोलिए संघर्ष। बहुत सारे लोग जीवन में संघर्ष करते हैं, जैसे पतरस संघर्ष करता है। पतरस अपनी पगार के लिए, अपने आमदनी के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं अपने नौकरी के अंदर बहुत संघर्ष कर रहे, मेहनत कर रहे, साल भर, 2 साल, 10 साल से मेहनत कर रहे, लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया। संघर्ष। मेरे प्यारों, मैं थोड़ा आपको एक स्टोरी, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, स्क्रू देखे, स्क्रू किल्ला होता है, वैसे स्क्रू होता है। स्क्रू देखे ना, स्क्रू कई कबार हमारे पास में घर के अंदर औजार हम नहीं रखते ना, हथियार हम नहीं रखते है ना। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हथौड़ा बिथौड़ा इतना जल्दी रखते नहीं है। और जब स्क्रू लगाना होता है ना लकड़ी के अंदर या किधर भी, तो कई बार हमारे पास में स्क्रू को फिट करने के लिए सामान नहीं रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, चम्मच लेते हैं। कितने लोग ने चम्मच इस्तेमाल किया है? चम्मच लेते और पीछे से उसको स्क्रू को ऐसे ऐसा टाइट करते ना, किया? मैंने कितने बार किया वो, चम्मच पीछे से लेके ऐसे स्क्रू टाइट करता हूँ। लेकिन कितना उसको टाइम लगता है ना, वो चम्मच भी बरोबर नहीं, स्क्रू का नहीं, और टाइम लगता है। कभी कभी कुछ लोग ना पिन लेते हैं, या पिन लेंगे, कुछ छोटा छोटा चीज लेके क्या करेंगे, उससे स्क्रू को टाइट करने की। लेकिन उसके अंदर मेहनत लगता है। आप चम्मच से करोगे तो उसके अंदर बहुत मेहनत लगता है। लेकिन वही स्क्रू को अगर मुझे टाइट करने का है तो उसके लिए मुझे क्या हथियार लगेगा? स्क्रू ड्राइवर लगेगा। क्या लगेगा? स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर है तो मैं आसानी से स्क्रू ड्राइवर से फटाफट क्या करता हूँ, फिट कर लेता हूँ। लेकिन चम्मच से मेरे साथ में फटाफट नहीं होता है, लेकिन स्क्रू ड्राइवर से क्या हो जाता है, फटाफट हो जाता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। तो मेरे प्यारों, मुझे बताओ कष्ट कहाँ पर करना पड़ा? चम्मच के साथ, चम्मच से वो स्क्रू को टाइट करने के लिए मेहनत लगा, या स्क्रू ड्राइवर से कसने में मेहनत लगा? कहाँ पर मेहनत लगा? हाँ, चम्मच से टाइट करने में उसके लिए हमको क्या लगा? बहुत ही मेहनत लगा, परिश्रम। आज बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसे ही हो गया। बहुत सारे लोग अपने जीवन में है ना आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन उस आशीष के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। कोई लोग बीमारी से चंगाई पाने के लिए संघर्ष कर रहे। अगर आपके पास में राइट औजार हो जाता, राइट, जैसे स्क्रू ड्राइवर सही औजार था, वो सही औजार मिल गया तो वो आसानी से क्या हो गया, स्क्रू टाइट हो गया। उसी प्रकार आपके जीवन में जब सही औजार मिल जाएगा, आपके जीवन में जब सही चीज मिल जाएगा, तो आप जो संघर्ष कर रहे हैं ना, वो दूर हो जाएगा। आप जो इतना मेहनत करें, परिश्रम करें, परिश्रम करें अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने आमदनी को सुधारने के लिए, अपने प्रमोशन के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में राइट औजार नहीं है, इसलिए आपको मेहनत। लेकिन जिस दिन आपके पास में राइट चीज आ गया, सही चीज आ गया हाथ में, और सही चीज आने से आपका क्या हो जाएगा, वो जो आपको इतना मेहनत लग रहा था, उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में बीमारी से चंगाई के लिए कितना कष्ट करना पड़ रहा है, चंगाई नहीं मिल रही है। आज बहुत सारे लोगों को अपना घर बनाना है, कितना साल से परिश्रम कर रहे हैं कि मुझे घर बनाना है, एक खुद का घर हो जाए, लेकिन मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी अपने घर को नहीं बना पाए, खुद का घर नहीं बना पाए। कई लोग शादी के बेकरार है, उम्र ढलते जा रहा है कि काश मेरी शादी हो जाए, इंतजार करते जा रहे, संघर्ष कर रहे कि क्यों नहीं शादी हो रहा है। कई लोगों के बच्चे नहीं है, बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, पापाओं के पास जा रहे हैं, तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, कितने कष्ट कर रहे हैं, लेकिन आज भी संघर्ष है ना। हालेलुया है। यहाँ पर पूरा जीवन क्या है, सिर्फ लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए आशीष, लेकिन नहीं मिलती आशीष।
क्योंकि आपके पास में राइट औजार नहीं है। हालेलुया। आपके पास में सही चीज नहीं है, इसलिए आपको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। आज जो हमने विषय का नाम दिया है, आज जो सब्जेक्ट का नाम दिया है, ये सब्जेक्ट का नाम है अपने संघर्ष पर विजय पाना, अपने संघर्ष पर काबू पाना। कैसे मैं मेरा संघर्ष भरा जीवन को, कैसे मेरे संघर्ष जो इतना युद्ध कर रहा हूं, लड़ रहा हूं, कष्ट कर रहा हूं, इस कष्ट के ऊपर मैं कैसे ओवरकम हो जाऊं, कैसे मैं विजय प्राप्त करूं, आज वो संदेश मैं यहाँ पर लेकर आया हूं। हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में संघर्ष ही है। मैं अभी भी एक परिवार में जाकर आ रहा हूँ, एक माँ के परिवार में अभी आ रहा हूँ। वो बुढ़ी है माँ, वो माँ भी बोल रही कि बेटा हमारे हमने हमारे घर के अंदर सिर्फ संघर्ष देखा है ना, सिर्फ बचपन से, यानी अपने लाइफ में सिर्फ इतना कष्ट देखा। कुछ लोग कष्ट को सहन कर करके मर गए हैं। इतना उनके जीवन में कष्ट तकलीफ इतना बढ़ गया, समस्या उस समस्या को झेलते झेलते कुछ लोग तो मर भी गए। कुछ लोगों के ऊपर तो बुढ़ापा आ गया, जवानी में वो बुढ़े दिखने लग रहे हैं, झुर्रियां आ गई, इतना टेंशन के वजह से संघर्ष उनके जीवन में। बिजनेस सक्सेस नहीं हो रहा है, नौकरी अच्छी नहीं मिल रही है, रिलेशनशिप में संघर्ष कर रहे कि काश मेरा रिलेशन अच्छा बन जाए पति पत्नी के अंदर, हम दोनों में जमता नहीं है, सुधारने की कितनी कोशिश करें कि सुधर जाए हमारा रिलेशन, लेकिन वो रिलेशन भी सुधर नहीं रहा आपका। कितना संघर्ष है ना, जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। है यहाँ पर कितने लोगों का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है ना। कोई लोग तो बचपन से सिर्फ संघर्ष ही देखे हैं, दुख ही देखते हैं। बचपन से देखो तो उनके, हमने एक ऐसे परिवार, एक ऐसी लेडीज के विषय में मैं जानता हूं जिसका नाम है ललिता पवार। हालेलुया। एक्चुअल में वो स्टोरी सही है। मैं एक गवाही सुन रहा था, वो एक ललिता पवार करके एक स्त्री है जिन्होंने अपने जीवन में पति को भली जवानी में खो दिया। 2 बच्चे 3 बच्चे उसके जो भी हैं बच्चे, वो बच्चों को परवरिश करने के लिए उसको कितना संघर्ष करना पड़ा। उसके पास ना तो घर है ना नौकरी है, कैसे वो मर कर कितना परिश्रम करके यहाँ वहाँ घर का काम करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो कितना कष्ट जो होती। और उसको बीमारी लग गई। अपने रूम के लिए कैसे भी वो मेहनत करके उसने रूम बनाया, और उसमें भी फिर बाद में रूम बनाने के बाद में उसके पास में बीमारी आई, और वो बीमारी के लिए पास उसने बाबा के पास जाने लगी। और जब बाबा के पास गए तो बाबा बोलते हैं कि तुम्हारा इलाज मैं कर सकता हूँ, है ना, लेकिन पैसा लूट डाला उस औरत के जीवन में, कोई नहीं हुआ, हल नहीं मिला। दूसरे बाबा के पास गया, दूसरा बाबा बोलता है कि तुमने जो रूम बनाया रूम को तबाह कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। उस औरत ने बाबा को सुन के अपना बनाया घर को भी डिस्ट्रॉय कर दी। इस औरत ने नाश ही कर दिया घर को बाबा का सुनकर। ये औरत ऐसी थी जिसके चेहरे पर कभी हंसी नहीं रहती थी, हमेशा देखो तो दुख रहता था, चेहरों पे मायूसी रहता था। उसने पति को खो दिया, बच्चों के लिए संघर्ष करना पड़ा, जी तोड़ मेहनत करना, जो बना रूम था वो भी उसका चला गया हाथ में, बाबा लूट डाला। तो उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ उसने अपने जीवन में क्या देखा है, संघर्ष देखा है। हालेलुया। बाइबल के अंदर यह पतरस अपने जीवन में संघर्ष कर रहा था, आशीष मिले, आमदनी हो जाए, लेकिन हो रही नहीं इसकी, संघर्ष पे संघर्ष। हालेलुया। बाइबल में एक और है, पता आपको, 38 साल से एक व्यक्ति 38 साल से संघर्ष कर रहा था कि मैं उठ जाऊं पैरों पर, मैं उठ जाऊं, मेरे पैरों में जान आ जाए, मैं चंगा हो जाऊं। 38 साल से वो लड़ रहा था अपने बीमारी से, 38 साल गवा दिया उसने। आज यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है जो 38 साल 20 साल से लड़ रहा है बीमारी के लिए, प्रभु आज आपको चंगा करेगा। आमीन बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति है जो लड़ रहा है किसी भी चीज के लिए, चाहे खेती हो, प्रॉपर्टी हो, घर के लिए संघर्ष कर रहा है, आमदनी के लिए, प्रमोशन के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए संघर्ष कर रहा है। हालेलुया। सेवकाई बढ़ रही नहीं है, इतना मेहनत करता लेकिन सेवकाई नहीं बढ़ रहा है। हालेलुया। ये पूरा लाइफ संघर्ष से भरा हुआ है। कंपनी में जाओ तो बॉस परेशान करता है, टॉर्चर करता है,
बिजनेस करूं तो बिजनेस में टेंशन, संघर्ष भरा हुआ है। घर में आओ तो घर में संघर्ष है, सिर्फ जगह दुख, तकलीफ, कष्ट है। 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति क्या था, है ना, बिस्तर में पड़ा हुआ था। मेरे प्यारो, आप भी अगर संघर्ष से जी रहे हैं तो आज आपको मैं वो संघर्ष से बाहर निकालना चाहता हूँ। बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति का हम आज उदाहरण देखेंगे। बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति का, वो व्यक्ति के जीवन में भी संघर्ष था, स्ट्रगल था। वो व्यक्ति के जीवन में भी बहुत दुख था, तकलीफ था। वो व्यक्ति के विषय में मैं बताता हूँ। वो व्यक्ति भी आपकी तरह संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने संघर्ष पर विजय पाया। कौन है वो व्यक्ति जिसने संघर्ष पर, अपने दुख पर विजय पाया? वो व्यक्ति कौन है? आएगा, हम लोग जाएंगे बाइबल की किताब में, थोड़ा हम इसको बारीकी से और थोड़ा सुनेंगे। हालेलुया। जिस घर में मैं गया था वहां पर मैंने डिटेल में नहीं बात किया, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। मेरे साथ में आएगा उत्पत्ति 32 अध्याय में, उत्पत्ति की किताब 32 चैप्टर और 22वां वचन से हम पढ़ेंगे क्या लिखा गया है। The book of Genesis chapter 32 and verse 22 onwards। 32 अध्याय 22वां वचन से हम पढ़ेंगे। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। बस, आमीन। मेरे प्यारो, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में सिर्फ संघर्ष को देखा। वो व्यक्ति का नाम है याकूब। बोलिए याकूब। याकूब, पड़ोसी को बोलो याकूब। याकूब ने भी संघर्ष देखा अपने जीवन में। आपको पता है याकूब का नाम का मतलब क्या है? याकूब का नाम का मतलब है डिसीवर, धोखा देने वाला, धोखेबाज है। धोखा उसकी प्रवृत्ति है, उसका स्वभाव में ही है कि वो धोखा देता है। वो उसके अंदर धोखा ही है, सबको धोखा देने वाला। बाइबल बोलता है इस याकूब ने जब माँ के कोख में था, इसकी माँ जुड़वा बच्चे को कोख में रखी थी, और जब याकूब और उसका भाई एसाव दोनों माँ के कोख में जुड़वाए थे, और इसका बड़ा भाई निकलने का था और ये छोटा भाई इसको बाद में निकलने का था। याकूब को पहला एसाव आने वाला था, लेकिन वो अंदर में भी क्या कर रहा है, लड़ रहा है, कुश्ती लड़ रहा है भाई इसके साथ। बोलता मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। हालेलुया। अंदर उनकी कुश्ती चल रही है, संघर्ष कर रहा है बाहर आने के लिए पहले ही। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, उसका बड़ा भाई पहले आया एसाव। तो उसके माँ के कोख में हम देख रहे हैं कि वो लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है पहला आने के लिए, पहला आने के लिए। उसका बचपन से ही उसके लाइफ के अंदर हम देख रहे हैं कि उसके कोख के अंदर ही, उसके माँ के कोख के अंदर ही उसका संघर्ष चालू है। बचपन से ही, जब पैदा नहीं हुआ, उसके जीवन में हम संघर्ष देख रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल बोलता है ये दोनों बच्चे आए और पृथ्वी पर, बड़ा भाई का नाम था एसाव और छोटे भाई का नाम क्या था, याकूब। अब सुनिएगा, याकूब, और क्या हुआ यहाँ पर, दोनों भाई बड़े हुए। और इजराइल के अंदर, यहूदियों के अंदर एक रिवाज होता है, एक परंपरा होती है। इधर देखो स्वतंत्र, यहूदी के अंदर एक रिवाज होता है, जो भी बड़ा भाई होता है, बड़ा भाई को प्रॉपर्टी का डबल मिलता है, डबल प्रॉपर्टी। यानी उस प्रॉपर्टी का 2 भाग बड़े भाई को मिलता है, छोटे भाई को 1 भाग मिलेगा। बड़े भाई को 2-2 सब मिलेगा, 2-2।
यानी 2 भाग मिलेगा। अगर जमीन का बंटवारा कर रहा है माँ बाप तो उसको दो बिसा देगा तो इसको 1 बिसा देंगे, उसको 2 देंगे तो इसको 1 देगा छोटा भाई। तो बड़ा भाई को फायदे मिलता है, बड़ा भाई होने का फायदा क्या, उसको सब डबल ब्लेसिंग मिलेगा घर में, डबल ब्लेसिंग। तो एसाव को डबल ब्लेसिंग मिलता था, लेकिन छोटा वाला भाई याकूब को डबल नहीं मिलता। इसलिए याकूब, छोटा भाई याकूब ये चाहता था कि मेरे बड़े भाई का अधिकार मुझे मिल जाए, पहलौटा अधिकार मेरे पास आ जाए, कि पहला जो अधिकार मेरा भाई ने लिया है वो मेरे पास में आ जाए, और जब मुझे पहला अधिकार मिल जाएगा तो मुझे भी घर में क्या आएगा, डबल मिलने लगेगा। इसलिए इसने शुरुआत किया धोखा देना। सुनिए, धोखा देना चालू किया इसने। अभी अपने भाई को फंसाया और फंसाकर उसका अधिकार क्या कर लिया, छीन लिया। अपने भाई का अधिकार क्या कर लिया, धोखे से क्या कर लिया, छीन लिया। धोखा दिया भाई को, धोखा दिया। अब सुनिए एक और चीज किया उसने, हालेलुया। सुनिए, और यह बड़ा भाई को आशीष चाहिए था। बाप मरने से पहले बड़े बेटे को आशीष देने वाला था, बड़े बेटे को। और छोटा बेटा को लगा बाप मरने से पहले बड़े बेटे को आशीष देना चाहता है, और मुझे आशीष मुझे भी चाहिए। इसीलिए इसने क्या किया, और बाप उसका आंखें धुंधली हो गई थी, कम दिखाई देता था। इसलिए छोटा वाला भाई याकूब, है ना, मेरे बड़े भाई को आशीष ना मिले, इसलिए बाप को भी जाकर धोखा दिया। और बाप को बोलता है, पिताजी मैं आपका बड़ा बेटा एसाव हूं, मैं आपका बड़ा बेटा एसाव हूं। झूठ बोला बाप को कि मैं एसाव हूं, झूठ बोला कि मैं एसाव हूं। उसका नाम क्या था, याकूब, लेकिन बाप को क्या बोला, यानी प्रॉपर्टी की लालसा, प्रॉपर्टी की आशीष चाहिए थी, बाप का आशीष चाहिए था। बाप का मनुष्य की आशीष के लिए उसने झूठ बोला, और झूठ बोलकर तो उसने बाप से आशीष ले भी लिया, बाप से। तो बेटे को धोखा दिया, बाप को भी क्या किया, धोखा दिया। अब सुनिए यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से सुन रहे हैं, सुनिए ध्यान से यहाँ पर, फिर हम आगे स्टोरी में जाएंगे। अब भाई को गुस्सा आया, भाई को गुस्सा है कि मेरा बड़ा छोटा भाई ने मेरा सब छीन लिया, मेरा आशीष भी छीन लिया, मेरा अधिकार भी इस भाई ने छीन लिया, छोटे भाई ने। बड़े भाई को गुस्सा है, ऐसा को बड़ा भाई ने प्लानिंग किया, भी इसको मार डालूंगा मैं, और मारने के लिए आ रहा था छोटे भाई को। लेकिन बीच में माँ आ गई, और माँ ने आकर वो छोटे बेटे याकूब को बोली, याकूब भाग जा, नहीं तो तेरा भाई क्या होगा, मार देगा, भाग जा, भाग जा, अपने मामा के पास चले जा। अब सुनेगा, यहाँ से शुरुआत होती है उसके कष्ट का, तकलीफ का, संघर्ष। एक्चुअल में उसका संघर्ष तो इधर ही था, चल गया था कोक में ही संघर्ष कर रहा है, पहला करने का। देख रहे, पहला अधिकार उसको पहले से ही चाहिए था, पहले से चाहिए, पहला आशीष, आशीष, आशीष का भूखा था वो, प्रॉपर्टी का आशीष, दुगना आशीष, सिर्फ आशीष। आज चर्च में लोग सिर्फ आशीष के लिए आते हैं, कोई लोग लाइफ बदलने के लिए नहीं आते हैं। चर्च लाइफ बदलने के लिए है। चर्च मेन चर्च बनाने का कारण है कि लोगों का लाइफ बदल जाए। धर्म परिवर्तन के लिए चर्च नहीं खोला गया है, लाइफ, जीवन बदलने के लिए लाइफ। लेकिन इस याकूब को क्या चाहिए था, सिर्फ आशीष। जैसे यहाँ पर कुछ लोगों को सिर्फ आशीष चाहिए, वो चर्च में आते सिर्फ आशीष चाहिए। हालांकि बहुत से कम लोगों को अपना जीवन बदलना है। जैसे मैं मेरे बारे में कह सकता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ, मैं आशीष का कभी नहीं भूखा। अगर स्टार्टिंग में हुआ रहेगा तो हुआ रहेगा, लेकिन जब मेरे को वचन की समझ आई, मैंने कहा प्रभु ये आशीष, धन दौलत तो इधर तक का है, लेकिन मरने के बाद मैं कहाँ लेकर जाऊंगा, ये तो इधर ही है। मरने के बाद में मेरा सच्चाई को मैं लेकर जाऊंगा, मेरी ईमानदारी, मेरी नम्रता, मेरा प्यार का स्वभाव में लेकर जाऊंगा। तो मैंने समझा कि परमेश्वर लाइफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर मैंने अपना पूरा ध्यान लाइफ सुधारने के लिए लगाया। और आज भी मैं सुधर रहा हूँ, अभी भी पूरा तरह से अच्छा नहीं बना, अभी भी बहुत गंदगी है मेरे अंदर, मैं सुधार रहा हूँ। आशीष के लिए भूखा नहीं हूं मैं यहाँ पर, हालेलुया। और याकूब किसके लिए भूखा था, आशीष के लिए। और क्या हो गया, आशीष पाने के लिए भाई को धोखा दिया, आशीष पाने के लिए बाप को धोखा दिया, धोखा।
धोखा देना मतलब क्या है? पाप। क्या है? बोलो पाप। इसने पाप किया भाई के साथ, बाप के साथ में भी पाप किया, और पाप के वजह से इसको घर से छोड़ना पड़ा। अब घर से भागना पड़ा क्योंकि भाई उसको हत्या करने जा रहा। भाई उसको मान, हे सपना, सपना इधर देख बेटा, है ना? बच्चे लोग को बात करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। खासकर पास्टर जब बोलते हैं तो शांत हो जाते हैं। हालेलुया, है ना? अब याकूब को अपने पाप की वजह से भागना पड़ा। याकूब अभी भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। अब उसके जीवन में संघर्ष की शुरुआत हो गई। संघर्ष कर रहा है। घर छूट गया, बाप छूट गए, माँ छूट गया, बड़ा भाई छूट गया, पूरी प्रॉपर्टी छूट गई। अब संघर्ष की शुरुआत चालू हो गई। अब उसको दर बदर इधर उधर भागना पड़ रहा है, और दर बदर भाग रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था। हालेलुया, संघर्ष की शुरू चालू हो गई, गिनती चालू हो गई। हालेलुया, आपकी भी संघर्ष शायद कितने साल पहले चालू हो गई रहेगी, मुझे नहीं पता। यहाँ पर कितने साल से आप संघर्ष कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। कितने साल पहले आपकी शुरू हो गई संघर्ष, मुझे नहीं पता। कितने साल से आप कष्ट सहन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है, आज तुम संघर्ष पर विजय प्राप्त करोगे। चाहे कितने भी बड़े संघर्ष क्यों ना, कितने साल से भी, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि आज निश्चय आपको उत्तर मिलेगा कि कैसे मैं विजय को प्राप्त करूं। और संघर्ष इसका रुका नहीं। अब ये याकूब मामा के पास गया, मामा की लड़की पसंद आ गई, मामा की लड़की, छोटी लड़की पसंद आ गई। वो उसको पाना चाहता था, और वो लड़की को पाने के लिए 7 साल क्या किया? मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। मामा को बोला मैं 7 साल मेहनत करूंगा, मामा तेरी छोटी लड़की मुझे ब्याह दे, विवाह करा के दे। एक लड़की के लिए कितना मेहनत करते ना लोग। हालेलुया। मैं बताऊं आपको, कुछ लोगों के जीवन में संघर्ष क्यों आया मालूम है? क्योंकि है ना, वो कुछ पाना चाहते हैं, इसीलिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं, है ना? है यहाँ पर कुछ लड़का लड़की को पाने के लिए इतना मेहनत कर रहा है क्योंकि वो लड़की का बाप पूछेगा क्या कमाता है, कितना सैलरी है, कितना घर है तेरे पास। तो कुछ लोग ने अपने जीवन में संघर्ष खुद लाया है, खुद मेहनत करते हैं, खुद संघर्ष, इतना मेहनत करते हैं क्योंकि उसको लड़की चाहिए। हालेलुया। तो वो खुद से लाया हुआ संघर्ष है, खुद से कष्ट लाया, खुद से इतना कष्ट करते, खुद से वो खुद से लाया हुआ कष्ट है। हालेलुया। कष्ट के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ये खुद से लाया हुआ कष्ट है। हालेलुया। लेकिन याकूब अब 7 साल मेहनत कर रहा है, संघर्ष इधर भी चालू है, बचपन से शुरू है, इधर भी शुरू। लेकिन जब शादी की ब्याह करने की बारी आई तो बाप ने भी, मामा ने भी क्या कर दिया? धोखा दे दिया। धोखे को धोखेबाज मिला। हालेलुया, है ना? धोखे को क्या मिला? जैसी करनी वैसे ही भरनी है भैया। हालेलुया। जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हारा भी सामने उसी से होगा। आखिर धोखेबाज को एक और मामा तो बड़ा धोखेबाज निकल गया। मामा ने छोटी बेटी देने के बजाय क्या दे दिया? बड़ी बेटी दे दिया। शादी करा दिया। अब इसको तो मालूम नहीं क्योंकि घूंघट आइए डाल के, अंदर छोटी बेटी है कि बड़ी बेटी इसको पता ही नहीं चला। जब शादी कर लिया तब पता चला, घूंघट खोल रहा था, मालूम पड़ा ये तो बड़ी बेटी है। मामा ने क्या कर दिया? धोखा दिया। अब छोटी बेटी के लिए और 7 साल मेहनत किया। मामा बोला और 7 साल मेहनत कर, तो 14 साल संघर्ष कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, संघर्ष। देख रहे इसकी संघर्ष, भाई से भागकर संघर्ष कर रहा है। बाप के, है ना, बाप का घर छोड़ दिया, अब प्रॉपर्टी नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, संघर्ष हो गया। इधर मामा के घर पे मेहनत कर रहा है 7 साल, 14 साल। इसी 14 साल के अंदर मामा ने उसकी पगार के वो भी बदल दिया। 10 बार उसके पगार को चेंज कर रहा है, हेरा फेरी कर रहा है। कभी बोलता है इतना दूंगा तो इतना देता है, कभी बोलता उतना दूंगा इतना देता है, हेरा फेरी किया। तो 20 साल तक उसके जीवन में क्या थे? लगातार संघर्ष था। 20 साल तक लगातार क्या कर रहा है? बोलो संघर्ष। उसका जीवन में क्या था? कष्ट, तकलीफ। सुनो, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं,
कष्ट है ना, सुनो, आपके जीवन में भी कष्ट है। इस याकूब के जीवन में भी कष्ट था। इसका कष्ट क्यों आया? क्योंकि इसने पाप किया। इसने पाप किया, भाई को धोखा दिया और बाप को धोखा दिया, इसीलिए उसको भागना पड़ा। इसने पाप किया, पाप के वजह से उसके जीवन में क्या आया? संघर्ष आया। है यहाँ पर? संघर्ष क्यों आया उसके जीवन में? पाप के वजह से, उसके खुद के पाप के वजह से। आप बोलते हैं कि ब्रदर मेरे पर बीमारी आई है, बीमारी, कितना संघर्ष कर रहा, कितना पैसा फूंक डाला, नहीं जा रहा है संघर्ष, बीमारी नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रहा है बताओ? क्योंकि तुमने पाप ही उतना किया है, तुम्हारा पाप का घड़ा भरा नहीं अभी तक। इतने बड़े पाप किए तो अभी बीमारी, संघर्ष, बीमारी से लड़ रहे हो। कभी कभी आपके जीवन में कष्ट और तकलीफ इसलिए आता है क्योंकि आपने उतने बड़े पाप किए हैं। इसलिए आज की शाम प्रभु से क्षमा मांगने का कि प्रभु मुझे इतना भागना पड़ रहा है, इतना मेहनत कर रहा है। हालेलुया। है यहाँ पर? है यहाँ पर? मैं ना ऐसे कई औरतों को जानता हूँ जिसके बच्चे नहीं ना, उनको ना कितना संघर्ष से गुजरती है वो औरतें। जब उसको ना बांझ बोलते हैं ना, बेचारी कितना घुट घुट कर, कितने साल से, 10-10 साल, 12-12 साल। हमारी कलीसिया के अंदर ऐसे 4-5 औरतें जिसको बच्चे नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है कि जब उनको मैं देखता हूँ कि 10-10 साल हो गए उन औरतों को बच्चा नहीं। कितना 10 साल से वो संघर्ष कर रहे कि बच्चा आ जाए। हन्ना ने कितना अपमान सहन किया। हन्ना बाइबल के अंदर हन्ना कितना साल संघर्ष की। उसकी ना कौन सौतन उसको क्या करती थी? चिढ़ाती थी उसको। सौतन उसको ताना देती थी, हन्ना तेरे को बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं, उसको गाली देती, क्या चिढ़ाती थी। बेचारी अपने जीवन में कितना संघर्ष की उसने। हालेलुया, हालेलुया, है ना? कितना संघर्ष करते हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं ना बंद कमरे में रो रहे हैं मेरे प्यारों, रो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं एक उजाला पाने के लिए। हालेलुया। अब याकूब के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था। अब सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर है, उत्तर मिल रहा है आपको, क्या करना है? आएंगे हम लोग, फिर से जाते हैं 32 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय 22 वचन पढ़ेंगे हम लोग ध्यान से। चलिए एक एक वचन को पढ़ेंगे, थोड़ा हम इसको गहराई में जाएंगे। 22वां वचन को हम पढ़ते हैं। उसी रात वह उठा, बोलिए उठा। याकूब उठा, बोलो याकूब उठा। आपको भी उठना है, बोलो मुझे भी उठना है। विजय पाइए, चाहिए कष्ट पे ना, बहुत दुखता है, तकलीफ है बाबा, कर्जा पे चाहिए, कर्जा से लड़ते कितना साल कर्जा से लड़ाई करोगे, संघर्ष करोगे, कितना साल भागोगे इधर उधर। कभी कर्जा रहेगा तो उधर गली में भाग जाते हैं, वो कर्जा रहा तो वो गली में भाग जाते हैं। हमने इसी चर्च के अंदर देखा जिसका लाइफ अच्छा चल रहा था लेकिन आज संघर्ष भरा लाइफ हो गया। उनके ही पाप के वजह से आज भुगत रहे। वो घर छूट गया, सब छूट गया, अपना ठिकाना नहीं रहा, दूसरों के ऊपर निर्भर हो गए। ये आज उनकी परिस्थिति हो गई, हालत हो गई खुद के पाप के वजह से। हमने चर्च के अंदर भी ऐसे लोगों को देखा है। लेकिन अब कल आ जाए तो अच्छी बात है, अगर आज का संदेश उनके कानों में जाए तो सुधर जाए तो अच्छी बात है। हालेलुया। है कलीसिया, है कलीसिया। यहाँ पर सुनिएगा, लिखा है फिर वो उठा, याकूब उठा, अपने दोनों पत्नियों को लिया और दोनों दासियों को लिया और 11 बच्चे को लिया और बोलता है अभी ये संघर्ष बहुत हो गया, मुझे अभी संघर्ष नहीं लेना है, ये कष्ट बहुत हो गया, तकलीफ बहुत हो गया, बहुत आंसू मैंने बिताए, बहुत 20 साल से मैं भाग रहा हूँ, 20 साल से परिवार से मैं दूर हूँ, 20 साल दुख और दुख और दुख और दुख और दुख, सिर्फ संघर्ष, 14 साल संघर्ष, ससुर मिला वो संघर्ष देता, तकलीफ देता, संघर्ष अब बहुत हो गया। अब वो उठा, पत्नी को लिया और बोलते हैं कि यबोक नदी के पार आया। बोलो यबोक नदी, बोलो यबोक नदी। अब यबोक नदी के बारे में मैं थोड़ा बात करता हूँ। यबोक नदी क्या है? अब वो अपने दोनों पत्नी को लेकर आया और यबोक घाट से आया, लिखा है, पढ़ेंगे 22वां वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा है? उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से, सबको
को संग लिया और घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। यब्बोक नदी के पार उतर गया। हालेलुया। सुनिए, यब्बोक नदी के ऊपर मैं स्टडी कर रहा था, द रिवर ऑफ याबोक। यब्बोक नदी क्या है उसके विषय में हम बात करते हैं। यब्बोक का मतलब होता है खाली कर देना। यब्बोक का मतलब है खाली करना। बोलिए, यब्बोक का मतलब खाली करना। यब्बोक का मतलब है खाली कर देना। अब सुनिएगा, ये जो नदी है ये एक ऐसे पर्वत से बहती है, हालेलुया, वो गिलादी पर्वत से बहती है। गिलादी पर्वत से बहती है वो नदी, और अच्छी मात्रा में बहती है वो नदी। और वहां से उस पर्वत से, गिलाद पर्वत से शुरू होते तेजी से बहते और लंबी यात्रा करती है वो नदी ना, बहती है पर्वत से और अच्छे तेजी से बहती है। तेजी से बहते लंबा माइल, लंबी यात्रा करते करते उसका पानी क्या हो जाता है, गति क्या हो जाता है, कम होने लगता है। उसकी गति क्या होने लगती है, कम होने लगती है। पहले तो अच्छे भर के गिर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जाते उसके पानी की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। एकदम धीरे उसकी घटने लगा, यानी उसकी घटी होने लगी। और वो पानी जाकर कौन से नदी में मिलता है मालूम है? यब्बोक नदी। यब्बोक नदी जाकर मिलता है बड़े यरदन नदी में। बड़े यरदन नदी में जाके मिलता है। ये यब्बोक नदी जो खाली होते जा रहा है, घटी होते जा रहा है, घट रहा पानी, खल रहा है, उसको बोलते हैं खाली हो रहा है। घट रहा जाकर कहां पर मिल गया? एक यब्बोक यरदन नदी में। और यरदन नदी में एक बड़े पानी में जाकर मिल गया। अब वो महिमा, अब वो क्या हो गया, ग्लोरियस से फ्लो हो रहा है। और वो ग्लोरियस फ्लो होने लगा, अच्छी महिमा से बहने लगा। पहले शुरुआत हुआ अच्छा, फिर धीरे धीरे लंबी यात्रा किया तो इधर घटने लगा। फिर अचानक जाके कहां पर मिलता है? यरदन नदी में जाकर क्या हो गया, मिल गया। और यरदन नदी में जाकर उसकी मात्रा बढ़ गई। आज समझ रहे हैं, आज ऐसे आत्मिक जीवन भी है। आज कुछ लोगों का आत्मिक जीवन भी ऐसे ही है। कुछ लोगों का आत्मिक जीवन भी ऐसे ही है। आत्मिक जीवन शुरू अच्छे से किया, आत्मिक जीवन शुरू अच्छे से किया। पहले आए तो विश्वास बहुत था, जब यीशु में आए तो विश्वास बहुत अच्छा था। जब यीशु में आए तो बहुत प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, आराधना शुरू बहुत अच्छा किया। लेकिन थोड़ा दिन, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, प्रभु में आते एक यात्रा किया। अब धीरे धीरे पुश होने लगे। अब जो विश्वास था वो धीरे धीरे कम होने लगा। क्यों कम होने लगा? क्योंकि संसार में चिंताएं आ गए, संसार में पैसों की लालच आ गई, संसार में दुख आने लगा। इस यात्रा में तुम्हारा विश्वास कम होने लगा। लेकिन सुनो, जैसे ये नदी में जाकर यरदन में मिला, मैं आज यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ कि आप भी कहां पर मिलो जाकर। हाँ, यानी यरदन क्या बताता मालूम है? गॉड्स प्रेजेंस, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में मिल जाना। बोलो, आज मैं प्रभु की उपस्थिति में मिल जाऊंगा। मैं हालेलुया, जैसे मैं प्रभु की उपस्थिति में आ जाऊंगा, मैं भी महिमा में से बहने लगूंगा। मैं फिर से मेरी महिमा में मैं बहने लगूंगा। मेरी प्रार्थना महिमा में पहुंच जाएगी, मेरी स्तुति महिमा से भर जाएगी, मेरी आराधना महिमा से भर जाएगी। आज यही होगा। आपको अगर वापस से बहना है तो आपको मिलना होगा, प्रभु के साथ में मिलना होगा। यू हैव टू कनेक्ट विद द गॉड्स प्रेजेंस। आपको प्रभु के साथ में उस यरदन नदी में जुड़ना होगा। यरदन नदी मतलब है गॉड्स प्रेजेंस। आपको वहां पर कनेक्ट होगा, और जैसे कनेक्ट होगे आप फिर से बहना शुरू कर दोगे। हालेलुया। यह है यब्बोक नदी। यब्बोक नदी में जहां पर खाली है, सब खाली है, और यरदन नदी भरा हुआ है। यरदन भरा हुआ है, लेकिन यब्बोक नदी क्या है? खाली। बोलिए खाली। अब सुनिए यहाँ पर क्या हुआ। अब ये याकूब अपने पत्नी, बच्चे को, सबको यब्बोक नदी के पार लाया। याकूब संघर्ष कर रहा है, 20 साल से संघर्ष कर रहा है, बचपन से, और अभी कहां पर आया? यब्बोक नदी। यब्बोक नदी में आकर उसने क्या किया? अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, अपना प्रॉपर्टी, धन दौलत, पशु पक्षी जो भी है, वो सबको नदी के पार कर दिया। अपने पत्नी को नदी के पार कर दिया,
बच्चों 11 बच्चों को नदी के पार कर दिया, धन दौलत को नदी के पार कर दिया, और अपने पशु सब उसको भी नदी के पार कर दिया, और उनको नदी के पार कर दिया, लेकिन खुद रह गया यबोक नदी के पास। खुद कहां पर रह गया? बोलो, यबोक नदी के पार ही रह गया। वो उसी साइड पे रह गया। उनको तो उतार दिया, लेकिन खुद कहां पर रह गया? यबोक नदी। यबोक नदी क्या है? खाली करने का स्थान। बोलो, खाली करने का, खाली करना। इसका मतलब है आज यहाँ पर किसको तो खाली करना होगा। आपको अगर विजय पाना है तो आपको खाली करना होगा। आप यबोक नदी के पास में आए, आज यहाँ पर आए हैं, आज आपको खाली करना होगा, और तभी परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा यहाँ पर। और सुनिएगा, ये लिखा है ना, पढ़ेंगे वहां पर, है ना, पढ़ेंगे 32 अध्याय के, और वहां पर 23 वचन से पढ़िएगा, 23 वचन से। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब अब अकेला रह गया। याकूब अब अकेला रह गया। नदी के पार सबको उतार दिया, पत्नी को, बच्चों को, प्रॉपर्टी को, धन दौलत, पशु सब उधर, लेकिन ये अब अकेला। पता आपको, और रात का समय था, रात था, बोलिए रात था। रात में सब कुछ रात में हो रहा है। रात में अपने परिवार को उधर कर दिया, और रात में उस नदी के पास अकेला अकेला। अगर आपको विजय चाहिए अपने जीवन में, आपके तकलीफ और समस्या में, आप बोले इतना कष्ट ब्रदर, मेरे ऊपर इतना कष्ट, क्यों इतना कष्ट, क्यों इतना तकलीफ, क्यों प्रभु मुझे इतना कष्ट दे रहा है? क्यों आया? क्योंकि तूने भी खुद भी पाप किया है। जैसे ये इस याकूब ने पाप किया, हो सकता है तुमने पाप किया, इसलिए तुम्हारे खुद के पाप के वजह से तुम्हारे ऊपर क्या आ गया है, वो संघर्ष कर रहे हैं तुम। हालेलुया है यहाँ पर। अब ये अकेला रह गया। आपको पता, कोई नहीं था उसके नदी के पास में, कोई नहीं था, सिर्फ नदी के पास में उस रात के समय अकेला था। और प्रभु यही तो चाहता था। अगर आपको विजय चाहिए अपने जीवन में, प्रभु अगर आप अपने जीवन में संघर्ष पर विजय चाहना चाहते हैं, समस्या पर विजय होना है, आपको तकलीफ पर, बीमारी पर विजय होना है, तो परमेश्वर आपको बोल रहा है अकेले आ, अकेले आ। क्या आजा? बोलो अकेले। आपको किसके पास आना पड़ेगा? परमेश्वर के पास। सबसे पहली बात, अगर विजय होना है तो सबसे यू नीड टू सीक द गॉड। आपको प्रभु के पास खोजते हुए आना होगा कि प्रभु ये संघर्ष से मुझे छुड़ा। आपको पहला प्रभु के पास में खोजते हुए आना होगा। पहला पॉइंट, प्रभु के पास में आना होगा। हाँ, प्रभु के पास। बोलो, प्रभु के पास आना होगा। आज दुनिया में मैं इतना लोगों को देखता हूँ, तकलीफ है, चर्च के लोगों को भी तकलीफ है, लेकिन चर्च में नहीं आते हैं। हमने इसी चर्च के अंदर, मैं बाहर के चर्च की नहीं बात करूंगा, इसी चर्च के अंदर हम कई घरों के अंदर समस्याओं को देखते हैं, लेकिन जब बोलते हैं चर्च में आने तो कभी आते ही नहीं चर्च में, आते ही नहीं चर्च में। इतने समस्या, मैं जानता हूं उनकी समस्याओं को, मैं जानता हूं उनकी तकलीफों को, मैं जानता हूं उनके परिवार में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी जब हम बोलते हैं इधर आने के लिए तो नहीं आते हैं यहाँ पर। दे आर नॉट कमिंग फॉर जीसस, है ना। उनको लगता है कि मैं कर लूंगा, समस्या है तो मैं हैंडल कर लूंगा। उनको लगता है मैं हैंडल कर लूंगा, क्या चर्च में जाने की जरूरत है, मैं हैंडल कर लूंगा, मुझे चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। सुनिए, ये गलत है। आपको अगर विजय प्राप्त करना है तो आपको सबसे पहले परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। किसके पास आना पड़ेगा? जैसे याकूब उठा पत्नी के साथ, आपको भी उठना होगा और कहना पड़ेगा, आज मैं मेरा संघर्ष के ऊपर विजय पाने जा रही हूं, मैं जा रहा हूं मैं। हालेलुया। आएंगे हम लोग बाइबल में देखेंगे, भजन संहिता की किताब, भजन संहिता 9वां अध्याय और 9 और 10 वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता 9वां अध्याय और 9 और 10 वचन को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा गया है? यहोवा पीछे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। यहोवा टूटे और पिसे हुओं के लिए
ऊंचा गढ़, रेफ्यूजी ठहरेगा, वो ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। ऊंचा, आपके संकट में वो आपको ऊंचा उठाएगा। आपके संकट में वो आपके लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। बोलता है आपके संकट में आपको ऊंचा उठाएगा। वो लिखता है यहोवा टूटे हुए और पिसे हुए लोगों को भी क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा। अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, मैं यहां से उठना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी कंपनी में बढ़ोतरी हो, प्रमोशन हो, मैं बढ़ क्यों न रहा हूं, मेरी आमदनी बढ़ रही नहीं है, अगर आपको बढ़ना है, अगर उठना है, ऊंचा होना है, इफ यू हैव टू एलिवेट योरसेल्फ, अगर आपको ऊंचा उठाना है, तो उसको आंसर देखो क्या लिखा गया नीचे, क्या लिखा गया? तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। क्या लिखा है? तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। लॉर्ड, आपने अबेंडन नहीं किया उन सारे लोगों को। किस लोगों को त्याग नहीं किया? जो तुझे खोजते हुए आते, जो परमेश्वर के पास खोजते हुए आएंगे, प्रभु उसको दूर नहीं करेगा। परमेश्वर बोलता तू मेरे पास खोजते हुए आएगा तो मैं तुझे दूर नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि जब आप संकट के समय में, संघर्ष, तकलीफ के समय प्रभु के पास जाओगे तो प्रभु आपको दूर नहीं करेगा, बल्कि परमेश्वर उस तकलीफ में आपको क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपको उस तकलीफ को निकाल के, वो संघर्ष को निकाल के आपके जीवन में क्या लेकर आएगा? ऊंचाई को लेकर है। आपको किधर जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। अगर आप अपने जीवन में बढ़ोतरी देखना चाहते हैं तो आए, परमेश्वर बुला रहा है आपको। घर पे मत बैठे, अपने ताकत पर मत रहो कि मैं हैंडल कर लूंगा मेरे कर्जे को। अपने डॉक्टर पे इतना भरोसा मत करो। यहाँ पर लिखा है तुझे जानने वाले तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम यीशु को जानते, वी नो द गॉड, उस पर भरोसा रखे, वही हमको बाहर निकालेगा। हालेलुया। संघर्ष, संकट में आपको कोई और बाहर नहीं निकालेगा। हालेलुया। दूसरा एक वचन को हम पढ़ते हैं, भजन संहिता की किताब 34 अध्याय, भजन संहिता 34 चैप्टर 17 वर्स, 34 चैप्टर 17 वर्स। धर्मी दुहाई देते हैं, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, और यहोवा सुनता है। आमीन। धर्मी दुहाई देते हैं, विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनको सुनता है। धर्मी दुहाई देता है और परमेश्वर सुनता है। हाँ, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है, और उनको सब विपत्तियों से क्या करता है? बोलो, सब विपत्तियों से। सब विपत्ति, एक नहीं, सब। इसका मतलब है विपत्तियां अलग अलग विपत्तियां हैं, अलग अलग है। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है ट्रबल। इंग्लिश में लिखा है कि लॉर्ड विल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल योर ट्रबल्स। लॉर्ड विल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल योर ट्रबल्स। वो आपको विपत्तियों से बाहर निकालेगा, संघर्ष से बाहर निकालेगा, सब विपत्तियों से वो क्या करेगा? छुड़ाएगा तुझे। कब छुड़ाएगा? जब धर्मी दुहाई देगा, जब धर्मी परमेश्वर के पास आएगा और दुहाई देगा, जब विश्वासी लोग चर्च में आएंगे, प्रभु के पास आएंगे। घर में रहोगे तो घर में भी पास में आओ। जरूरी नहीं कि चर्च में नहीं तो एटलीस्ट घर में तो जाओ। घर में भी समय नहीं बिताते, बस टीवी चालू करते, बस टीवी देखते रहते, घर में भी टाइम नहीं देते हैं परमेश्वर को। चर्च तो देते ही नहीं है, घर में भी नहीं देते हैं कभी। कितना, कहां से संघर्ष निकलेगा? कहां से तुम्हारा कष्ट दूर होगा? कहां से तकलीफ दूर होगा? एक चवन्नी भी तकलीफ दूर नहीं होगा जब तक आप प्रभु के पास नहीं आओगे। और धर्मियों को विपत्ति को निकालने के लिए उसको दुहाई देना पड़ेगा। हालेलुया। अलग अलग विपत्ति है ना मेरे प्यारों, इसके ऊपर मैंने बहुत अध्ययन किया। मैंने कितने पेज लिखे मुझे नहीं पता, रात भर मैंने स्टडी किया इसके ऊपर, क्योंकि पहली बार तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु क्यों बात कर रही है। और 18-19 साल में मैंने इस विषय के ऊपर बात ही नहीं किया। 18-19 साल में हाँ मैंने बात किया है,
परीक्षा के ऊपर, टेस्ट जो होता है उसके ऊपर मैंने बात किया, क्लेश के ऊपर मैंने बात किया, क्लेश, लेकिन स्ट्रगल्स के ऊपर कभी बात नहीं किया, संघर्ष के ऊपर। लेकिन प्रभु ने इस 18 साल में प्रभु ने मुझसे कहा कि जा, मेरे लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनको बता कि कैसे बाहर निकलना है। इसलिए 2 दिन मैंने इसके ऊपर जमकर स्टडी किया। मैंने इसके ऊपर मैं बहुत सारे वचन को लेकर अभी मैं बात कर सकता, लेकिन मैं सामने टाइम भी देखता हूँ मैं। हालेलुया। आपको कहाँ पर आना होगा? दुहाई दे रहा होगा, प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ। और यही याकूब ने किया। संघर्ष के समय में, संकट के समय में परमेश्वर के पास है। और जब आया तो वो अकेला था। बोलो अकेला। दूसरा पॉइंट, अकेला। अभी उसके परिवार कहाँ पर है? परिवार कहाँ पर है उसके? किधर है अभी इसके परिवार? नदी के उस पार, और एक किधर है? नदी के इस पार। ये नदी के इस पार है, अंधेरा है पूरा रात, और पूरे रात में अकेला था। क्या किया रात भर अकेला? अगर आप इसका पहला चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पर वो परमेश्वर को याद कर रहा है। वो रात के समय में परमेश्वर को उसने रात में अकेले में, रात में अकेला परमेश्वर के साथ समय बिताया रात भर। क्यों वो रुक गया था नदी के पास? क्यों रुका? क्योंकि उसका भाई, बड़ा भाई मिलने के लिए आ रहा था। बड़ा भाई मिलने के लिए आ रहा था। एसाव उसको, याकूब को मिलने के लिए आ रहा था, क्योंकि याकूब को खबर मिला कि मेरा बड़ा भाई 400 लोगों को लेकर मुझे मिलने आ रहा है। इसलिए याकूब उस नदी के पार रुक गया कि उसका बड़ा भाई मिलने के लिए आ रहा है। और डर भी गया, लिखा है डर भी गया है। आपको बताता हूं कहां पर लिखा है, चलेगा उत्पत्ति 32 अध्याय में, उत्पत्ति 32 अध्याय और 6वां वचन को पढ़ते हैं। 6वां वचन, उत्पत्ति 32 अध्याय 6वां वचन और 7वां। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तेरा भाई जो तुझे 20 साल से मारने की प्रयास कर रहा है, तेरा बड़ा भाई तुझे मिलने के लिए आ रहा है। याकूब नदी के पास था और वो रुक गया, और उसका भाई उसको 400 लोगों के साथ मिलने के लिए आ रहा था। अब क्या हो गया? आगे पढ़ो। तब याकूब बहुत डर गया। याकूब को डर भी लग रहा था कि मेरा बड़ा भाई मुझे आ रहा है मिलने के लिए। 20 साल से उसी भाई के लिए भाग रहा था। हाँ, और संकट में पड़ा, और संकट में पड़ गया, और यह सोचा अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊँटों के भी अलग अलग 2 दल कर दिए। हाँ, है ना, उसका भाई मिलने के लिए था। उसको डर लग रहा था कहीं मेरा भाई मुझे मार डालेगा। 20 साल से वो मेरा खून का प्यासा है, मुझे मार डालेगा। अगर मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को भी देखेगा तो साथ में उनको भी मार डालेगा। इसीलिए उसने अपने पत्नी बच्चों को साइड कर दिया और अपना अकेला इधर रह गया, ताकि मेरा बड़े भाई से मेरी तो मुलाकात हो जाए। हालेलुया। अगर मारेगा तो भी मैं अकेला मरूंगा। हालेलुया। मेरे पत्नी बच्चे तो सुरक्षित हो जाएंगे। हालेलुया। यानी देख रहे कितना बदलावट आया उसके अंदर, कितना परिवर्तन आया है। आप सुनिएगा, यहाँ पर उसका भाई यहाँ पर आ रहा था और ये अकेला रात भर, वो डर लग रहा था ना उसको कि भाई आ रहा है मारेगा। उसने रात भर ना परमेश्वर को याद किया कि प्रभु तूने मुझे स्वप्न दिखाया था सीढ़ी के, और तूने मुझे सीढ़ी पर स्वर्गदूत उतरते उतरते दिखाया था। तूने मुझसे बात किया था कि तू मेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर, मेरी यात्रा में तूने मुझे स्वप्न में दर्शन किया था कि तू मेरी रक्षा करेगा। प्रभु मैं तुझे याद करता हूँ, तू मेरी रक्षा कर। रात भर उसने क्या किया मालूम है? अकेला समय बिताया। बोलो अकेला। पहला पॉइंट क्या है? परमेश्वर संग। जब भी समस्या है ना, परमेश्वर के पास आ जाओ। दूसरा, अकेला। अकेला परमेश्वर के साथ में समय बिताओ। अकेला, अकेला, कोई नहीं। नो फैमिली, नो चर्च, नो ग्रुप, नो कॉर्पोरेट, सामूहिक प्रार्थना नहीं, कॉर्पोरेट प्रेयर नहीं, ग्रुप प्रेयर नहीं, कोई परिवार फैमिली प्रेयर नहीं, अकेला व्यक्तिगत। परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए लोगों से कहता अकेला, अकेला। आप सब लोग सिर्फ चर्च में आते हैं, मुझे बताओ कितने लोग घर में अकेला बैठते हैं प्रार्थना करने? हाथ मत उठाओ,
है ना? आप में से कितने लोग व्यक्तिगत समय देते हो? मैं यहाँ पर डेयरिंग के साथ कह सकता हूँ, आपके चेहरों को और आपको पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, तुम लोग लिखी हुई ना पत्र है मेरे सामने, आपका ना, आप एक लेटर हैं। पौलुस बोलता है तुम एक लेटर हो जिसको हम पढ़ते हैं। मैं भी तुमको पढ़ता हूँ, तुम्हें देख देख कर पढ़ता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या लिखा है, तुम्हारा लाइफ क्या है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि घर में किसकी प्रार्थना चल रही है और कौन नहीं करता है। और कुछ लोग सिर्फ इधर ही आके संडे और गुरुवार को बस इतना ही फैमिली ग्रुप प्रेयर। परमेश्वर चाहता है कि तुम अकेले आ। लॉर्ड डिजायर दैट यू शुड कम अलोन, लॉर्ड डिजायर दैट यू शुड कम अलोन इन प्रेयर। परमेश्वर चाहता है कि तू व्यक्तिगत प्रार्थना में उसके सामने व्यक्तिगत अकेले में समय बिता, अकेला। और 20 साल से परमेश्वर इंतजार कर रहा था इस याकूब का। 20 साल ये परिवार के साथ में था, 20 साल पत्नी के साथ, 20 साल बच्चों के साथ, 20 साल मामा के साथ, प्रभु के साथ में अकेला समय नहीं दिया। और जब परमेश्वर ने देखा अब ये अकेला आ गया है, हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग आज बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे सामर्थ दे ताकि मैं तेरे राज्य में अकेला बैठ सकूं। परमेश्वर तेरी प्रार्थना में मैं आज मुझे सामर्थ दे परमेश्वर, मैं अकेला बैठ सकूं, व्यक्तिगत समय को मैं दे सकूं। परमेश्वर कितने लोग आज कह सकते हैं, है ना, प्रभु मुझे दे समय दे परमेश्वर, मैं व्यक्तिगत समय है। हालेलुया हालेलुया। आपको पता है निर्गमन की किताब 24 अध्याय में आइएगा, निर्गमन 24 अध्याय में, थोड़ा फास्ट जाएंगे हम लोग, चलिए निर्गमन 24 अध्याय और दूसरा वचन को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर चाहता है अकेला, वो आपसे मिलना चाहता है, क्योंकि अकेले में जब आओगे तभी तुम्हारा संघर्ष से तुम बाहर निकलोगे। जब तुम अकेले में आओगे तभी तुम्हारा छुटकारा होगा। जब तुम अकेले में आओगे तभी परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। मूसा आइएगा, निर्गमन 24 अध्याय दूसरा वचन से पढ़िएगा, क्या लिखा है। केवल मूसा यहोवा के समीप आए, केवल मूसा यहोवा के समीप आए। सिर्फ और सिर्फ मूसा सिनै पर्वत पर अकेला मूसा। प्रभु मूसा को बता तू अकेला आ। आगे पढ़िएगा। परंतु वे समीप ना आए, परंतु वो लोग नहीं आना चाहिए, तू अकेला मूसा पर्वत के ऊपर, और दूसरे लोग उसके संग ऊपर ना आए। दूसरे लोग कोई नहीं चाहिए। मूसा मुझे तेरे साथ अकेला समय बिताना है। परमेश्वर आपके साथ, तुम अकेला आओगे ना, जब प्रभु के साथ अकेले, तो प्रभु आपको अपना प्लानिंग बताएगा, प्रभु आपसे बात करेगा। जब तुम अकेले घर में बैठोगे ना, बंद कमरों में, है ना, इसलिए हमने ये चर्च चालू किया। अगर तुम्हें घर में नहीं मिलता तो इधर आके तो प्रार्थना करो। क्यों ये चर्च के अंदर हम इतना पैसा रकम देकर, रेंट देकर क्यों हमने ये चालू किया है? ताकि मेरी एक ही इच्छा थी कि प्रभु इनमें से जितने लोगों को घर में प्रार्थना नहीं मिलता, एटलीस्ट इधर आकर तो प्रार्थना करें। इनके घर में कितने लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, टीवी चलता है, इनको प्रार्थना करने के लिए नहीं मिलता है। आज प्रभु ने आपके लिए चर्च भी दे दिया। अगर फिर भी बहाना बनाओगे, तो परमेश्वर सब देख रहा है कि तुम्हारे पास चर्च भी हो गया, जगह भी दे दिया, फिर भी तुम अभी भी बहाना बना रहे हो। टाइम निकालो परमेश्वर के, और जो टाइम निकालता है, और यही मूसा को बोला, मूसा सिनै पर्वत पर अकेला, मुझे अकेला तुझसे बात करना है। और मूसा अकेला गया, किसी को साथ में नहीं लेकर गया, और वो पूरा पर्वत क्या हो गया, बादल से क्या हो गया, भर गया। तब प्रभु आए वहां पर, बादल आया ना, थोड़ा से उसको इधर लेंगे सिस्टम, थोड़ा से, है ना, तब बादल ऊपर आ गया, है ना, बादल वहां पर कवर अप कर लिया, उस पर्वत के ऊपर बादल ने कवर अप कर लिया, और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आई। जब अकेला आया मूसा, तब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आई। आप जब प्रभु के सामने अकेला आओगे, है ना, हर बार अकेला आने की कोशिश करो। हम लोग क्या करते हैं, संघर्ष में पास्टर को लेकर जाते हैं, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो ना, पास्टर मिल के प्रार्थना करते हैं। जहां 2 या 3 मिलेंगे ना, वहां पर प्रार्थना सुन ली जाती है। अरे जिधर भी जाओ तो फैमिली ग्रुप ही लेकर जाते हो। प्रभु बता तू अकेले आ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं डिलीवर करना चाहता हूँ, मुझे खोज, मैं तुझे छुटकारा देना चाहता हूँ। कहाँ लेकर जाओगे? चर्च के लीडर्स को भी बोलते हैं तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, तुम मेरे लिए, और तुम क्या करोगे?
सब चर्च के लीडर प्रार्थना करें, चर्च के पास्टर प्रार्थना करें, तो तुम क्या करोगे? खराटे मार के सोगे उधर? तुम सो और हम प्रार्थना करें तुम्हारे लिए, तुम सो और हम उपवास करें तुम्हारे लिए, तुम सो और हम पसीना लहू के समान बहाए, तुम्हारा संघर्ष में हम सब करें। हालेलुया। तुम क्या करोगे फिर? अचार बनाओगे? हालेलुया। है यहाँ पर? बोले हालेलुया। जो बोर हो रहे कहे हालेलुया, जो आशीषित है कहे हालेलुया, जो सुन रहे कहे हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हो गया? अकेला, अकेला। आपको पता है मूसा जब अकेला आया और प्रभु वहां पर आया और प्रभु उसके चेहरों के ऊपर प्रकाश डाला। 40 दिन उसने अकेला पर में, 40 दिन कोई नहीं। और जब ऊपर से नीचे उतरा पर्वत से, उसका चेहरा क्या प्रकाश था। आज संघर्ष पर आपको आशीष चाहिए ना, अकेला आने सीखो परमेश्वर के पास। देखो कैसे तुम्हारे चेहरों पे रौनक आएगा, कैसे तुम्हारे चेहरे चमकने लगेंगे, पूरा संघर्ष क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। आपको पता है यीशु मसीह पर्वत के ऊपर अकेला जाते थे, अकेला, किसी को साथ में नहीं लेकर जाते थे। आइए हम देखते हैं उसको भी वचन को। लूका की किताब मत्ती 14 अध्याय 23 वचन को हम पढ़ते हैं। मत्ती 14 अध्याय और 23 वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? मत्ती 14 अध्याय और 23 वचन को हम पढ़ते हैं। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। प्रार्थना करने को लोगों को विदा किया और प्रार्थना करने को अलग अकेले में पहाड़ पर गया। मेरा यीशु मसीह भी अकेला परमेश्वर के साथ समय बिताता था। आप भी अकेला प्रार्थना में अकेला हो। बहुत हो गया अभी फैमिली, बहुत हो गया ग्रुप, वो भी जरूरी है। इट इज द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री, वो सेवकाई का भी एक भाग है, अंग है। पर तुम व्यक्तिगत भी आना है, ये भी एक अंग है, भाग है। हालेलुया। यीशु अकेला प्रार्थना करता था। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब दानियल आया अकेले में, बाइबल बोलता है दानियल भी अकेला आया प्रार्थना करने के लिए। आइए दानियल की किताब 10वां अध्याय, दानियल की किताब 10वां अध्याय और 8वां वचन को हम पढ़ते हैं। दानियल की किताब 10वां अध्याय और 8वां वचन को पढ़ते हैं। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। दानियल बोलता है मैं अकेला रह गया। बाकी सब, उसके पहले का वचन पढ़ो। हाँ। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ। दर्शन नहीं हुआ परमेश्वर का। मेरे साथ में और भी लोग थे, मैंने सिर्फ परमेश्वर को देख पाया, उन लोग नहीं देख पाए, दर्शन नहीं हुआ। मेरे साथ में और भी लोग थे, दर्शन नहीं देख पाए। हाँ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे, वे थर कांपने लगे और छिपने के लिए भाग गए। सब भाग गए। अब साथ में थे लेकिन अब भाग गए। और 8वां वचन, तब मैं अकेला रहकर, मैं अकेला रह गया। मेरे साथ में जितने लोग थे सब संगी भाग गए, अब मैं अकेला रह गया। और जब मैं अकेला रह गया तो क्या हुआ वहां पर? यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। मैंने अद्भुत दर्शन देखा। बोलो, अकेला रहकर उसने अद्भुत दर्शन देखा, अकेले में दर्शन दिया। परमेश्वर, जब तुम अकेले में होगे, परमेश्वर आपके प्रॉब्लम, आप जो समस्या से गुजर रहे ना, प्रभु आपको बताएगा तेरा समस्या का प्रॉब्लम क्या है। वो दर्शन देगा, वो तेरे प्रॉब्लम बताएगा, तेरे को डिलीवरेंस बताएगा, तेरा फ्यूचर का प्लानिंग बताएगा। He will let you know what is your future। वो तेरे भविष्य के बारे में बताएगा। वो अपनी योजनाओं को तुझे बताएगा जब तू अकेले में आता है। हालेलुया। संघर्ष से बाहर निकलना है ना, समस्या से बाहर निकलना है ना, तो आ जाओ प्रभु के पास, है ना। अकेले में आना भी सीखो, व्यक्तिगत प्रार्थना करना। तीसरी बात, चलिए मैं थोड़ा वो मैसेज को कम करता हूँ। तीसरी बात लिखा है, क्या था? अकेला था। और वो कौन सा समय था? रात का समय। पूरा रात भर था, रात भर अकेला। He spent whole night in prayer, whole night। मुझे यहाँ पर बताएं कितने लोग पूरी रात प्रार्थना किए हैं या करते हैं? उसने 1 मिनट प्रार्थना नहीं किया,
2 मिनट 5 मिनट नहीं किया, कितना प्रार्थना किया? और तुम कितना करते हो? प्रभु मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, थोड़ा देख लो ना, इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। है ना? समस्या है, तकलीफ है, और यीशु के पास में 1 मिनट की प्रार्थना करके खत्म कर देते हो और बोलते हैं प्रभु मेरा तकलीफ को सुन ले, और आमीन बोल के चले आते हैं। कितना मिनट प्रार्थना किया? 1 मिनट की प्रार्थना से तुम्हारा वो संघर्ष को दूर करेगा, तकलीफ को। 2 मिनट की प्रार्थना से वो तुम्हारे संघर्ष को दूर करेगा। 3 मिनट की, इधर याकूब को अपने संघर्ष पर विजय होने के लिए पूरी रात भर प्रार्थना करना पड़ा उसको, पूरी रात भर उसने प्रार्थना किया। आज परमेश्वर से कहे कि प्रभु लेट अलाउ मी सो दैट आई कैन स्पेंड होल नाइट इन प्रेयर। मुझे अलाउ कर परमेश्वर, मुझे समय दे, मुझे भी बना कि मैं तेरे राज्य में इस्तेमाल हो ना, तेरे राज्य में आ सकूं। मुझे बना मैं अकेले आ सकूं, मुझे बना कि मैं भी परमेश्वर आज तेरे राज्य में पूरी रात भर मैं क्या करूं? प्रार्थना करूं। हालेलुया। जब आप रात भर प्रार्थना करते हैं ना, तो वहां पर एक रिजल्ट भी आता है, एक रिजल्ट आता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बाइबल के वचन से मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे साथ में आइएगा, गिनती की किताब 17 अध्याय, गिनती की किताब 17 अध्याय 8वां। चलिए 10 मिनट दीजिएगा, हम खत्म करेंगे। गिनती की किताब 17 अध्याय और 8वां वचन। द बुक ऑफ नंबर्स, द बुक ऑफ नंबर चैप्टर 17 वर्स 8। गिनती 17 अध्याय 8वां वचन। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया, तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फले और पके बादाम भी लगे थे। लगे हैं। मेरे प्यारो, यहाँ पर हारून की लकड़ी के विषय में बात किया गया है। हालेलुया। सुन रहे हैं? रॉड, इट्स अ रॉड ऑफ एरोन। हारून की लकड़ी, बाइबल बोलता है कि हारून की लकड़ी, उधर 12 लकड़ी भी थी। 12 लकड़ी में से एक लकड़ी किसकी थी? हारून की। और हारून की लकड़ी परमेश्वर के संदूक के सब 12 लकड़ी रख दी गई थी, और पूरी रात भर वो लकड़ी था वहां पर, सूखा सूखा, जिसके अंदर जान ही नहीं है। वो लकड़ी सूखा है, ना तो डाली के साथ जुड़ी है, टूटा हुआ और सूखा लकड़ी है, जिसके अंदर फल फूल आने का चांसेस नहीं, फल आने का चांस नहीं। सूखी लकड़ी 12, और 12 लकड़ी को परमेश्वर के सम्मुख रखा और पूरी रात भर रखा था। और सुबह नेक्स्ट दिन जब मूसा आया, मूसा ने क्या देखा मालूम है? उस 12 लकड़ी में से एक लकड़ी के अंदर फूल लगे। क्या लगा है? बोलो, फूल लगा है। इट वॉज ब्लॉसम, वो फूल लगा है ना, कलियां निकल गई है, बादाम निकल गए उसके अंदर। देखिए, सूखे के अंदर पूरी रात भर वो लकड़ी किसके था? प्रभु की उपस्थिति में था, और प्रभु की उपस्थिति में था तो उसमें फूल निकला, कलियां निकला, ब्लॉसम हो गया। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आप भी प्रभु के सामने ना रात भर प्रार्थना करो, ताकि आपका भी जीवन क्या हो जाए? फूले। आमीन। आपका जीवन भी क्या हो जाए? फले। आप भी रात भर समय बिताए, आप भी परमेश्वर के चरणों में घंटों भर समय बिताए, ताकि आप भी फूले। जैसे वो सूखा लकड़ी फूल गया, फल आ गए, बादाम आ गए, कलियां निकली, वैसे तुम्हारे भी जीवन में यू शुड आल्सो ब्लॉसम। लेट योर मिनिस्ट्री शुड बी ब्लॉसम। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी सेवकाई, ये सेवकाई फूलने लगे। आमीन। आमीन बोल सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी नौकरियों को फूलने लगे, फुलाए। हालेलुया। आपके रिलेशनशिप बढ़ाए, ब्लॉसम होना चाहिए, आशीषित होना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना ही ये होना चाहिए यहाँ पर। हालेलुया। कब होगा? जब आप परमेश्वर के राज्य में घंटों भर समय, तब संघर्ष पर विजय प्राप्त करोगे। ये लड़का ऐसे नहीं पास्टर बना है, ऐसे नहीं है, घंटों भर रोता है, परमेश्वर जानता है, घंटों भर संघर्ष करता हूँ। मुझे वचन कभी कभी समझता नहीं है, मैं इतना सर पीटता हूँ ना, कभी कभी बाल ऐसे खींचना पड़ता है, ऐसे बाल हाथ में आ जाते हैं। मैं बोलता हूँ प्रभु समझ नहीं रहा। कई लोग है ना, वचन को नहीं समझता, उसको संघर्ष करते हैं पढ़ने के लिए कि प्रभु नहीं समझ रहा।
अगर ऐसा आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, आज प्रभु आपको विजय दिलाएगा। कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु प्रार्थना नहीं हो रहा, 5 मिनट बैठना मन नहीं करता, संघर्ष कर रहे कि बैठूं मैं 1 घंटा, स्तुति नहीं हो रहा है, नींद आ जाती है। बाइबल पढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल पढ़ने के लिए, चर्च में जाने के लिए संघर्ष करते हैं। पैर नहीं चले जा रहा है चर्च के लिए, जब भी चर्च संडे आता है तो कुछ ना कुछ तो बीमारी आ जाती, पैर नहीं जाता, आगे नहीं बढ़ता। संघर्ष कर रहे हैं कि बिस्तर से तो उठ जाऊं। हालेलुया है। यहाँ पर आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपके सूखे अंग में क्या करे, हरियाली लेकर आए। हालेलुया। आमेन। कब होगा आपके संघर्ष के ऊपर हरियाली? कब आएगी? विजय कब होगे? सफलता कब आएगा? विक्ट्री कब आएगा? जब आप परमेश्वर के खोजोगे। दूसरा, अकेले में आओगे। तीसरा, पूरा समय उसके पास में क्या करोगे? बिताओगे। मैंने पूरा समय बिताया, तब जाकर आपके पास में प्रचार करो। अगर ये समय नहीं बिताता ना, ये समय जो लिखता है ना मैं यहाँ पर, है ना, मेरे बुक में अलग है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपके लिए लाया ताकि मैं धड़ाधड़ आपको बता सकूं मैं। हालेलुया। ऐसे नहीं, इसके ऊपर हमने स्टडी करते हैं पूरा, तब जाकर यहाँ पर हम मेहनत कर यहाँ पर आते हैं। मैं जानता हूँ कि आप काम धंधे करते हैं, मेरे तरह आप फोकट नहीं बैठे हैं ना। मैं तो फोकट बैठा हूँ। हालेलुया। कमाता तो नहीं हूँ, तो लोग बोलते हैं फोकट है क्या, मेरे जैसा काम करो तो आप जानेंगे पास्टर। हम लोग तो काम पर भी जाते हैं। अगर कोई ऐसा बोलता है ना कि हम काम पे, ये लड़का है ना 10 साल जॉब किया हुआ है, 10 साल नहीं 15 साल जॉब किया है, घर में ट्यूशन भी लेकर, फिर भी मैं रात भर पढ़ता था, जॉब भी करता था, 2000 लोगों का सैलरी तनख्वाह बनाता था मैं, 2000 लोगों का सैलरी बनाता था मैं। यानी सर के ऊपर इतना टेंशन था पैसों का, एक भी अगर पेमेंट कट हो जाए, पगार कट जाए तो सब चढ़ जाते थे मेरे ऊपर कि एक दिन भी पेमेंट अगर किसी का गलती से कट जाए तो माथा चपटी करना पड़ता था। और घर पे जाकर वचन भी पढ़ता था, स्टडी करता था और सेवकाई भी करता था मैं। कितना संघर्ष किया मुझे ही मालूम है, ऐसे ही नहीं दुबला पतला होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पीछे इतना मेहनत है, उसके लिए उपवास करते हैं, अभी भी संघर्ष है ये सब चीज। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अकेला था पूरी रात भर, और क्या हुआ जब अकेला रात भर संघर्ष किया तो क्या हो गया यहाँ पर। और जब तुम समय बिताओगे ना, अगर तुम प्रभु के पास आते तो प्रभु भी तुम्हारे पास आएगा। तो ये प्रभु के पास गया संघर्ष के समय, और वहां पर रात के समय में कोई आया, और एक व्यक्ति आया, और वो व्यक्ति कौन था मालूम है? परमेश्वर का दूत, यानी परमेश्वर ही था एक्चुअली। वो आया और परमेश्वर का दूत रात में आया, उस रात में, और उसके साथ युद्ध कर रहा है। याकूब को मालूम भी नहीं कि कौन व्यक्ति है, ये कौन आकर मेरे साथ युद्ध कर रहा है, याकूब को कुछ पता नहीं है। फिर भी ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये दूत आकर याकूब के साथ कुश्ती कर रहा है, रेसलिंग कर रहा है, कुश्ती कर रहा है। याकूब को पता ही नहीं कि कौन है, और याकूब भी लड़ रहा है। समझ रहे? सुनिएगा यहाँ पर क्या होता है। ये परमेश्वर के द्वारा आया, और ये संघर्ष कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, मेरा जीतने के लिए संघर्ष कर रहा है कि मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं। लड़ रहा है, बरोबर लड़ रहा है। ये परमेश्वर के द्वारा आया था। सुनिएगा, इसके जीवन में एक और संघर्ष आया, इधर लड़ रहा है। ये किसके द्वारा आया था? ये कहां से आया था? परमेश्वर। कभी कभी परमेश्वर आपके जीवन में संघर्ष आने देता है, तकलीफ, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। हर संकट आपको सिखाना चाहता है, आपकी जो समस्या है ना आपको सिखाना चाहता है। पौलुस के जीवन में कांटे थे, कांटा, और वो कांटा के लिए संघर्ष कर रहा है कि प्रभु ये कांटा निकाल दो, छुप रहा है, कांटा निकालो। क्या प्रभु ने निकाला? प्रभु के ओर से आया था, और वो कांटा, क्योंकि वो घमंड में फूल ना जाए, घमंड में फूल ना जाए, उसके घमंड कम होने के लिए परमेश्वर ने वो कांटा उसके जीवन में आने दिया। परमेश्वर कभी कभी आपके जीवन में संघर्ष आने देता है, तकलीफ आने देता है, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। यहाँ पर कुछ लोगों के जीवन में ना इतना घमंड आ गया है ना,
कुछ लोग इतना अपने ताकत के ऊपर इतना भरोसा करते हैं ना, प्रभु आपके ताकत को तोड़ने के लिए आया है आपके पास, वो संघर्ष को भेजा है, वो जो तकलीफ, कर्जा, बीमारी, क्योंकि तुमको बताना चाहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम अपने आप से कुछ भी विजेता नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो प्रभु सिखाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो तकलीफ को भेजा आपके जीवन में, ताकि तू सुधर जाए, सीख जाए। हालेलुया। तो मैं समझता हूँ संघर्ष जो आते हैं, संघर्ष, तकलीफ जो आते हैं, हमारे खुद के वजह से भी आता है, पाप की वजह से। मैं समझता हूँ कि कुछ परमेश्वर की ओर से, जब परमेश्वर के आता है तो एक उद्देश्य है। परमेश्वर ने याकूब के जीवन में खुद रेसलिंग लाया, और याकूब अब संघर्ष कर रहा है, अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, अपना मेहनत, अपना ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। और प्रभु भी देख रहा है कि प्रभु भी लड़ रहा है, प्रभु भी देख रहा है कि देखो कितना ताकत के ऊपर इसको भरोसा, अपने ताकत पर कितना भरोसा है, गर्व है, देखो तो जरा इसको। और ये अंत तक अपने ताकत पर आज प्रभु इसके ताकत को चूर करने के लिए आया था। हालेलुया। थोड़ा शॉर्ट करता हूं मैं। हालेलुया। प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है ना, आपको धीरज लाने के लिए, क्योंकि जब समस्या आती है ना, तब आपका पता चलता है कि तुम कितने विश्वासी हो। हालेलुया। जब समस्या आती है ना, तब पता चलता है कि तुम सच में विश्वासी हो कि अविश्वासी। हालेलुया। तकलीफ में मालूम पड़ता है कि अरे ये तो रोतड़ू हैं। हालेलुया। कितने इधर विश्वासी लोग हैं, सिर्फ रोते रहते हैं। उनका नाम अभी, याकूब का नाम इज़राइल हो गया, तुम्हारा नाम रोतड़ू पड़ जाना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु रख भी देगा। प्रभु अगर उधर नाम चेंज कर सकता तो तुम्हें भी बनो। अब सुनेगा, परमेश्वर जब युद्ध करने के लिए आया ना, परमेश्वर ना कुछ उद्देश्य के साथ आया था, क्योंकि उसको सबक सिखाने का था। उसको लगा मेरे बुद्धि से, मेरे भाई से मैं बच गया, उसको लगा मेरे बुद्धि और योजना के द्वारा मेरे बाप को मैंने फंसा दिया, मेरे ताकत से मैंने सब कुछ आशीष लाया, मेरे ससुराल में मेरे से आशीषित हो गया। हालेलुया। परमेश्वर उसको बताना चाहता था कि तेरे द्वारा कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। और ये लड़ाई करता रहा, और प्रभु देख रहा है ये बाज नहीं आ रहा, सुधर रहा नहीं है, अभी भी ताकत के ऊपर घमंड है इसको। और प्रभु ने उसको क्या क्या, जांग के ऊपर क्या किया, एक ही उंगली क्या किया, एक ही उंगली टच किया, और क्या हो गया, लंगड़ने लगा। हाँ, कहाँ गया ताकत तेरा, जांग को छुआ, है ना। मटन शॉप में जाते हैं ना, आप क्या मांगते हैं, मांडी है क्या, जांग है क्या, तगड़ी है क्या। हाँ, कितने लोगों को तगड़ी पसंद है ना, है ना। तंगड़ी चाहिए, और क्या, जांग चाहिए, और क्या क्या बोलते भाई, हम नहीं खाते, मांडी चाहिए। कितने लोगों को पसंद है। इसका मतलब है तुम्हारी जो मन पसंद चीज है ना, जो तुमको प्लेजर देता है, आनंद देता है, वो परमेश्वर तोड़ना चाहता है। आज ये है ना, इसको अपने ताकत, इसके अंदर ना बहुत ताकत होती है, ये थाइस के अंदर ना, परमेश्वर इसी के ताकत को ही तोड़ दिया उधर। इसको लगा कि मैं मेरे ताकत से सब कुछ कर सकता हूं। सुनिए, तुम अपने तकलीफों पे खुद से नहीं विजय हो सकते। तुम्हारा तकलीफ तुम खुद दूर नहीं कर सकते, तुम्हारा बीमारी तुम खुद नहीं, डॉक्टर भी नहीं कर पाएगा, तुम खुद से नहीं कर सकते हो। आज इसीलिए परमेश्वर आपको तोड़ने के लिए आया है, तुमको बताने के लिए आया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ करूंगा। आपको संघर्ष में प्रभु ही आपको विजय दिलाएगा। हालेलुया। आप सुनेगा, थोड़ा खत्म कर देगा। युद्ध किया, अब लंगड़ा हो गया, और जिंदगी भर उसके बाद में क्या हो गया, ही वॉज लिम्पिंग ना, वो लंगड़ते चल रहा था, लंगड़। और उसके पड़ोसी लोग ने पूछा याकूब को, हे याकूब, अरे तू आज से पहले तो कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी क्या अचानक तू लंगड़ा चल रहा है। तो याकूब ने क्या बोला रहेगा, याकूब क्या बोला रहेगा, याकूब बोला रहेगा, अरे परमेश्वर ने मेरे को छू दिया, क्या, प्रभु ने मेरे को छुआ। हालेलुया। जो व्यक्ति को छूता है ना, उसका जीवन बदल जाता है। ये घमंडी था अपने ताकत पर, अब इसका ताकत ही चूर हो गया। क्या
आपका ताकत चूर हुआ। आपको अगर छुआ है ना तो आपके ताकत भी खत्म हो जाना चाहिए, आपके बुद्धि, आपका ज्ञान। अगर मैं आपको कहूँ ना तुम सच्चे यीशु के भक्त हो ना, तो आपको अगर छुआ है ना तो आपने बदलना चाहिए। आपका ना जो जिसके ऊपर आपको ज्यादा भरोसा है ना, बुद्धि ज्ञान, वो टूटना चाहिए, वो लंगड़पन आना चाहिए, उस जगह पे लंगड़पन आना चाहिए। अगर अभी भी लंगड़पन नहीं आए, तुम अभी भी स्ट्रेट खड़े हो अपने बुद्धि ज्ञान में, इसका मतलब है तुम अभी भी प्रभु ने आपको छुआ नहीं है। जिसको छूता है ना उधर लंगड़पन आ जाता है, उसका बुद्धि ज्ञान सब खत्म हो जाती है। यहाँ पर बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले खत्म कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब सुनेगा, अब छोड़ रहा नहीं है। अब प्रभु बोलता है हे याकूब, है ना, अब ये प्रभु बोलता है, दूत बोलता है हे याकूब मुझे जाने दे, सुबह होने वाला है, जाने दे। याकूब बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लंगड़ा है तो भी पकड़ के रखा, चिपक के। आज मैं बोलता हूँ कि तुम भी पकड़ के रखो प्रभु को। है यहाँ पर प्रभु, जब तक तू मुझे संघर्ष से बाहर नहीं निकालेगा तब तक मैं प्रार्थना करते रहूंगा। पूरी रात भर प्रभु के साथ प्रार्थना किया, लड़ा। वो आपको भी युद्ध करना है। युद्ध करने का मतलब है, रेसलिंग करने का मतलब है प्रार्थना में मैं युद्ध करूंगा। मैं रात भर प्रार्थना करूंगा, स्तुति करूंगा। और जब तक मुझे आशीष नहीं मिलेगा मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट गिव अप। हालेलुया। और प्रभु उसको पूछता है हे याकूब मुझे जाने दे। तो याकूब बोलता है प्रभु मुझे आशीष कर, पहले मुझे आशीष कर, मैं तुझे छोड़ूंगा। क्या मांग रहा है वो? अभी भी बाज नहीं आया। अभी भी क्या चाहिए उसको? आपको क्या चाहिए? अभी भी इसको क्या चाहिए? आशीष का भूखा। प्रभु आशीष दिया, पहले आशीष कर। बाप के पास गया तो क्या मांग रहा था? बाप मुझे आशीष कर, ब्लेस कर। भाई का भी आशीष छीन लिया, बाप से भी आशीष ले लिया, और प्रभु को भी बोलता आशीष दे। क्या प्रभु ने दिया उसको? नहीं। प्रभु ने उसको पूछा पहला तेरा नाम बता क्या है? मैं आशीष दूंगा, मैं बाप हूं, मैं दूंगा आशीष। पहले तेरा नाम बता। क्यों ऐसा प्रश्न पूछा प्रभु ने? तेरा नाम बता। अब प्रभु ने डायरेक्टली दे देना चाहिए था ना आशीष। प्रभु ने उसको पूछा तेरा नाम बता, क्योंकि पहला इसने क्या किया था? बाप ने भी पूछा था तेरा नाम क्या है, तो बाप को क्या बोला? मेरा नाम एसाव है। झूठ बोला बाप को, मेरा नाम एसाव है। एसाव बोलकर आशीष ले लिया दुनिया का, एसाव बोलकर आशीष ले लिया। लेकिन यहाँ पर किससे आशीष पा रहा है? क्या इधर झूठ बोल सकता है? इधर आशीष पाने के लिए ये परमेश्वर का आशीष है। तुम मनुष्य से झूठ बोलकर आशीष ले सकते हो, लेकिन जब परमेश्वर से आशीष चाहिए ना तो झूठ नहीं बोल सकते। अगर आपको अपनी सफलता पर विजय चाहिए ना, संघर्ष पर, तो आपको ईमानदारी से आना पड़ेगा प्रभु के सामने, बोलना पड़ेगा प्रभु ये प्रॉब्लम मेरे वजह से है, मैं बहुत घमंडी था। ये प्रभु ये प्रॉब्लम मेरे वजह से, मैं बहुत पाप किया परमेश्वर, मैं कबूल करता हूँ प्रभु जी, मुझे क्षमा करें प्रभु। अगर आप ईमानदार बनोगे ना, बोलोगे मैं वो याकूब हूँ, मैं धोखा देने वाला परमेश्वर, अगर आप ईमानदार बनेंगे। याकूब, अब परमेश्वर सुनना चाहता था ये क्या बोलता है, याकूब बोलता है कि क्या बोलता है, लेकिन क्या बोला? याकूब है प्रभु मेरा नाम। प्रभु भी देखा, सुधर गया बच्चा। ये बच्चा बदल गया। वो आशीष के लिए भूखा था, और प्रभु किसके लिए भूखा था? उसका लाइफ बदलने के लिए। प्रभु क्या चाह रहा था? उसका लाइफ बदल जाए, और उसको आशीष चाहिए, और प्रभु उसका लाइफ बदलना चाहता था। आज चर्च में आपको ऐसे ही नहीं लाया है। आप लोग आशीष के लिए आ रहे हैं, लेकिन प्रभु आपके अंदर देख रहा है कि मैं बदलूं इसको। इधर कितने लोग याकूब लोग पड़े हैं इधर कितने धोखेबाज लोग पड़े हैं। प्रभु आपको इसीलिए लाया, तेरे लाइफ बदलने के लिए, और तुमको सिर्फ आशीष चाहिए, आशीष चाहिए, आशीष चाहिए। प्रभु तो तेरे को लाइफ सुधारने के लिए लाया, और याकूब का लाइफ सुधर गया। प्रभु ने देखा हमें सच बोला, और प्रभु ने उसको बोला आज के बाद तेरा नाम क्या रहेगा? याकूब नहीं, क्योंकि प्रभु जानता है कि इसके नाम का मतलब क्या है? धोखा। और जहां उसका नाम याकूब है, इसीलिए प्रभु ने उसको आशीष नहीं दिया, और प्रभु उसको उसका नाम चेंज करना पड़ा, और प्रभु ने उसका नाम याकूब से क्या रख दिया? इस्राएल।
इस्राएल। इस्राएल का नाम का मतलब है कि वो परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ में क्या हो गया, विजय हो गया। विजय किया हुआ नाम है वो, विजय। इसलिए मैं बार बार बोल रहा है, संघर्ष पर विजय हुआ वो विजय। आज इजराइल को कोई नहीं हरा सकता, ना ईरान ना कोई भी नहीं हरा सकता है। किसी बाप के अंदर दम नहीं है कि हमारे इजराइल को हरा कर दिखाए, कि इसी इजराइल ने परमेश्वर और मनुष्य के ऊपर क्या प्राप्त किया है, विजय प्राप्त किया है। ऐसे ही नाम नहीं पड़ा है इजराइल का, कोई नहीं हरा सकता। कितने बम गिराओगे? कल ही इजराइल ने ईरान का मेन अड्डा को अटैक कर दिया, कल ही, परसों क्या, कल बुधवार को, हाँ कल ही ना, उनके मेन तबाह को, ईरान का जो मेन वेपन्स क्या था उधर ही जाके रडार अगर कोई पंछी भी जाए तो रडार पकड़ लेता है, लेकिन उनके इजराइल के मिसाइल जाकर वो ब्लास्ट भी कर दिया, रडार ने पकड़ भी नहीं पाया। अरे हमारे बाप के पास में इतना बड़ा है ना हथियार कि तुम पकड़ नहीं पाओगे, इजराइल को कोई नहीं अटैक कर सकता। हालेलुया, विजय पाया हुआ वो है देश। और परमेश्वर ने बोला, जब तक तेरा नाम याकूब है मैं आशीष नहीं कर सकता, पहले तेरे नाम को मैं बदलूंगा, तू बदलेगा। और परमेश्वर, जब आप बदल जाओगे तब परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आएगा। आप विजय पाना चाहिए, बदल जाइएगा। क्यों संघर्ष कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, क्यों भाग रहे हो? इतना व्यभिचार किया है, इतने गंदे गंदे काम किए, इतने गाली दिए, इतने झूठ बोले, इतना धोखा दिया, लोगों को फंसाया है, क्या सब आया ना पड़ा है? आज प्रभु के साथ ईमानदार हो जाओ कि प्रभु मैं वो याकूब की तरह धोखेबाज था, प्रभु रोइए आज परमेश्वर के साथ, जाए समय बिताए। देखो परमेश्वर बोलता है, मेरे खोजियों को मैं प्रतिफल देता हूँ, मैं, है ना, मेरे पास मैं आऊंगा डिलीवरेंस देने के लिए। आइए खड़े रहेंगे, चलिए आइए कीबोर्ड के ऊपर। हालेलुया है यहाँ पर कलीसिया, चले खड़े रहेंगे, हम लोग आराधना में जाएंगे। जल्दी से आ जाइए ब्रदर, जल्दी से आएगा, यीशु का भक्ति में आएगा। चलिए जल्दी से, थैंक यू जीसस। आइए इस समय, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लिब्रहंद लेबिशकराबा, लिब्रहंद लेबिशकराबा बाबा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। चलिए जल्दी से शुक्र सही अनॉइंटिंग में जाने लगे। थैंक यू जीसस। आइए, यहाँ पर कितने लोग ऐसे संघर्ष से भरे हुए हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु आपको जानता है। मैंने ये वचन मेरी ओर से नहीं लाया, लेकिन प्रभु स्वयं आपकी ओर से, अपनी ओर से लाया है। प्रभु ने यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो संघर्ष उनके लाइफ में, कई सालों से रूम के संघर्ष कर रहे, कई सालों से बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे, कई सालों के अपने आशीष के लिए संघर्ष कर रहे हो, प्रार्थना के लिए संघर्ष कर रहे हो, मिनिस्ट्री के लिए संघर्ष कर रहे हो, सेवकाई के लिए संघर्ष कर रहे हो, अपने आमदनी के लिए संघर्ष कर रहे हो। कब तक बंद कमरे में अकेले रोते रहोगे? जब दुनिया हंस रही है और तुम अकेला रो रहे हो, कब तक रोगे? प्रभु नहीं चाहता कि तुम रो, प्रभु चाहता है मेरे पास आ, मैं तेरे आंसुओं को दूर कर दूंगा। कब तक तू सड़ते रहेगा? प्रभु तो तुझे सड़ने नहीं बनाया नहीं है, बल्कि तुझे फूलने के लिए लाया है। आइए प्रभु के पास आए, घर पे ना बैठे, और प्रभु के सामने आए। वो तुझे हरियाली में बदल देगा, वे तुझे आशीष में बदल देगा, वे तेरे जीवन में अभिषेक को लेकर आएगा। वो धन्यवाद करेंगे, वो परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए अपने हाथों को उठाकर हम आराधना करेंगे, वो महिमा में परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। शाना मान दे रे मेरे मेरे भी शाबा बाबा बाबा बाबा। आइए उस प्रभु की ओर दुहाई देंगे। हन्ना ने जब दुहाई दिया, उसके संघर्ष दूर हो गए। बाइबल कहता है जब पतरस बंदीगृह में बंद था, कलीसिया रात भर प्रार्थना की, और उनकी रात भर प्रार्थना में प्रभु ने उनको डिलीवरेंस दिलाया, उस कैद खाने से पतरस को बाहर निकाला। आज प्रभु, अगर आप प्रार्थना करोगे, आज आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आज आपको बाहर निकालेगा। शाना मान दे रहे, समय बिताना बहुत जरूरी है। पतरस उसके जब बंदीगृह में बंद था, पूरी कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी रात भर। जब उन्होंने रात भर प्रार्थना किया, एंजल वहां पर आए और पतरस को बंदीगृह से बाहर निकाला। आज जब आप अकेले में आओगे, प्रभु आपको दर्शन दिखाएगा। जब आप अकेले में आओगे, एंजल आपके लिए आएगा और आपके सारे संघर्ष को दूर करेगा। आइए उस कलीसिया परमेश्वर के सम्मुख आए, वो धन्यवाद देंगे। शाना मान दे रे भी आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। शारा बाबा 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 बाबा
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शबा बाबा 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 बाबा। थैंक यू जीसस। सारी विपत्तियों को प्रभु कई लोगों को छू रहा है। प्रभु तेरी परिस्थितियों में छू रहा है। समय धन्यवाद करेंगे। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। आइए अपने दोनों हाथों को उठाएंगे। यीशु नाम। परमेश्वर, आज जैसे हमने संघर्ष के ऊपर विजय पाने के विषय में हमने सीखा है पिताजी। बाइबल कहता है विजेता आपकी ओर से आती है। घोड़ा तो युद्ध में तैयार होता है, परंतु विजेता आपकी ओर से आती है। प्रभु, यदि हम में से कोई व्यक्ति अगर कष्ट कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं मेरे ताकत से इस कष्ट से दूर हो जाऊंगा, मेरी पहचान इतनी बड़ी है कि मैं इस तकलीफ से बाहर आ जाऊंगा, प्रभु आज आप उन सारे लोगों के बुद्धि और ज्ञान को, टैलेंट और स्किल को तोड़ रहे हैं प्रभु जी। और अब बताना चाहते हैं याकूब को, याकूब तू अपने तरीका को इस्तेमाल करके अपने भाई से तो बच पाया
और अपने परिवार से तो बच पाया, लेकिन प्रभु से नहीं बच पाएगा। आज प्रभु आपको सिखाना चाहता है, इसलिए आपके जीवन में कई जगह पर संघर्ष है, तकलीफ है। हो सकता है नौकरी में आप सिर्फ समस्याओं को देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु आपको कमजोर करना चाहता है किसी क्षेत्र के अंदर। परमेश्वर आपको नम्र बनाना चाहता है। परमेश्वर जिस जगह पर आप कमजोर नहीं, लंगट पर नहीं आया है, आज यबूक वो जगह है जहां पर अपने आप को खाली करना होगा। आज कहना है कि मेरे बुद्धि को मैं खाली करता हूं प्रभु, मेरी बुद्धि, मेरी काबिलियत, मेरा ज्ञान नहीं प्रभु जी। यबूक वो स्थान है जहां पर आपको मुठभेड़ करना है अकेला परमेश्वर के साथ में। यबूक वो स्थान है जहां पर आपको समय बिताना है पूरी रात भर। यबूक वो स्थान है जो विजय प्राप्त कराने की स्थान है। अगर आज आप यहाँ पर यबूक की जगह पर आए हैं तो निश्चय आप विजय प्राप्त होकर जाएंगे। आज प्रभु मैं नहीं जानता कितने लोग यहाँ पर संघर्ष में हैं। तूने मुझे वचन दिया और मैंने तेरे दासों को, तेरे सेवकों को वचन प्रचार कर दिया। प्रभु अब तू उनको खुद छू होने दे, उस अहम भाग को इस वक्त छूइएगा जिस अहम भाग को आप छूना चाहते हैं। प्रभु इनके भागों को छूइएगा, आप इन्हें आशीषित करिएगा, आप इन्हें आशीषित करिएगा। आइए प्रभु से कहें, मुझे छूइएगा परमेश्वर, मुझे छूइएगा, मुझे छूइएगा, मेरे जीवन को छूइएगा, मेरे जीवन को, मेरे बुद्धि ज्ञान को छूइएगा परमेश्वर। मुझे आजाद करिएगा पिता, विजय दिलाएगा। और प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया और विदिन अ सेकंड, एक सेकंड में आपने सारी उत्तर को दे दिया। आइए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे जोरदार ताली के द्वारा। प्रभु को धन्यवाद देंगे, वो हमारी प्रार्थना को सुन लिया। विश्वास के साथ एक जोरदार ताली के द्वारा धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने विश्वास के द्वारा प्रार्थना किया है और हम जानते हैं कि वो एक सेकंड नहीं लगता उसको समस्याओं को दूर करने के लिए। और विश्वास के साथ जाए, प्रभु ने आपके संघर्ष को दूर कर दिया। अब समय बिताए परमेश्वर के राज्य में। चलिए समय है परमेश्वर के राज्य में एक उत्तम भेंट को चढ़ाने का। ज्यादा समय ना गवाते हुए एक उत्तम बीज को हम बोएंगे। आइए, अगर आपने अपने परमेश्वर के राज्य में बीज बोना चाहते हैं तो है ना, अपने हाथ को बढ़ाएं और यहाँ पर भेंट को हम बोएंगे इस समय। थैंक यू जीसस। चलिए छोटी सी स्तुति करेंगे। आगे बढ़ो, उसका तो निशान जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान। चारों हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, उसका तो निशान जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान। चारों हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, उसका तो निशान जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो बुद्धि करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो बुद्धि करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान, हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। चारों हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान। चारों हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान। हिंदू सिस्टर आएंगे, प्रार्थना करेंगे। हाँ, चलिए हमारे बीच में सिस्टर है, वे प्रार्थना करेंगे ऑफरिंग के लिए। यस, धन्यवाद करते हैं पिता आपको, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए, समय के लिए। परमेश्वर प्रभु आपने अपने वचनों से हमसे बातें किया परमेश्वर पिताजी। प्रभु हम जिस समस्या में, जिस संघर्ष में पड़े थे परमेश्वर, उससे आपने आजाद किया परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपको पिताजी। हर एक भाई बहनों को परमेश्वर आपने छुआ, उन्हें आजाद किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपको पिताजी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस ऑफरिंग के लिए परमेश्वर पिता, जिस भाई बहनों ने बोया है परमेश्वर, उनके राशन पताए में परमेश्वर, हर एक कामों में परमेश्वर पिता उन्हें
आशीष देना पिता जी। प्रभु जिन्होंने नहीं बोआ है परमेश्वर पिता, उन्हें भी देने के योग्य बना परमेश्वर पिता, वो भी तेरे राज्य में बोने के योग्य बने परमेश्वर। प्रभु उन्हें आशीष करना परमेश्वर पिता, उनके घर में परमेश्वर बरकत की आशीष करना पिताजी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं। सभी जन कहेंगे आमीन। आमीन। सभा समाप्त हो गई। हम एक दूसरे को आशीष बांटेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हुए निकलेंगे। और मेरे प्यारों याद रखिए, कल बाइबल स्टडी है। कल शाम को 8 बजे हम यहाँ पर मिलेंगे। अगर जो बाइबल स्टडी में सीखना चाहते हैं, कल 8 बजे यहाँ पर मिलेंगे। अन्यथा हम संडे को शाम को 5 बजे यहाँ पर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीषित करे।